जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और सबसे पहले आप सबको जुम्मा मुबारक। आज का बड़ा ही बाबरकत दिन। और इसके साथ साथ वेलकम टू दिस सेशन जो कि हमारा वीक ही है तकरीबन। और माशाल्लाह से लास्ट 2 डेज के अंदर हमने बेसिक और परफॉर्मिंग स्किन रेंजेस अपनी कवर की हैं। और आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं कि लास्ट 2 डेज में कैसा रहा, कितना मजा आया, क्या क्या कुछ लर्न किया। और यस, ग्रेट, ओके। सो आप सब लोग उम्मीद करती हूँ रेडी हैं नेक्स्ट हमारी लर्निंग के लिए। और आज की लर्निंग और भी ज्यादा मजेदार है क्योंकि आज के इस ओरिफ्लेम स्किन डिस्कवरी के अंदर हम बात कर रहे हैं परफॉर्मिंग स्किन रेंजेस की। ठीक है, सो हमारी परफॉर्मिंग स्किन रेंजेस ओरिफ्लेम की कौन सी हैं, कैसी हैं और उनके क्या रिजल्ट्स हैं और एक्चुअली वो कैसे बनी है। ठीक है, सो आज हम अपने इस सेशन को दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। यस, हम स्किन के बारे में दोबारा से बात करेंगे ताकि कोई भी पॉइंट अगर लास्ट 2 डेज में भी रह गया है तो वो कवर होगा। और यकीनन आज भी बहुत सारे नए फ्रेंड्स साथियों ने ज्वाइन किया जिनके लिए ये इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा न्यू होगी। इसके बाद हम स्किन कंडीशंस के ऊपर बात करेंगे, फिर हम नोवेज की स्किन केयर रूटीन के बारे में आपको बताएंगे और उसके अलावा इसकी तमाम तर रेंजेस के बारे में आप लोग जानेंगे। और नोवेज की रूटीन के साथ स्क्रब मास्क कैसे यूज होगा और एक प्रॉपर लाइव डेमो आपको फेशियल का भी यहाँ पे आज इस सेशन में करके दिखाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले तो यस, ओरिफ्लेम 50 साल से जायद की एक्सपर्टीज रखता है। सो जो प्रोडक्ट आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ये प्रोडक्ट कोई न्यू नहीं है, एक्सपेरिमेंटल नहीं है, बल्कि ओरिफ्लेम इस प्रोडक्ट को बना रहा है जो कि 50 साल की महारत रखता है स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाने में। इसके साथ साथ ये प्रोडक्ट्स आम नहीं बल्कि साइंटिस्ट डेवलप करते हैं। तो इसीलिए हमारी प्रोडक्ट्स जो कीमती प्रोडक्ट्स हैं ये यूनिक भी है क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स होती हैं। इन्हें अपनी लेबोरेटरीज के अंदर बनाया जाता है खास पेटेंट टेक्नोलॉजीज के साथ। इनको मजीद इनके रिजल्ट्स को डाइवर्सिफाइड किया जाता है और तमाम तर प्रोडक्ट्स बेहतरीन टेस्टिंग के बाद आप लोगों के लिए लाई जाती हैं। यानी कि हमारी प्रोडक्ट्स हमारी प्रोडक्ट क्लिनिकली टेस्टेड होती हैं, ह्यूमन टेस्टेड प्रोडक्ट्स होती हैं और डर्माटोलॉजिकली टेस्टिंग के बाद ही ये प्रोडक्ट्स आप लोगों तक लेके आई जाती हैं। इसके साथ साथ ओरिफ्लेम मुख्तलिफ इंटर्नशिप भी ऑफर करता है दुनिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन मेडिकल यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को। और इसके साथ साथ जो स्वीडिश यूनिवर्सिटीज हैं जो कि अपनी रिसर्च के ऊपर बहुत ज्यादा उनको एक्सपर्टीज हासिल है, तो ओरिफ्लेम के साथ जो साइंटिस्ट और जो इंटर्नशिप भी कर रहे होते हैं तो हमें इस तरह के लोगों की भी महारत यहाँ पे शामिल होती है और नई नई चीजों के ऊपर इन्वेंशन हमारी हर रोज की बुनियाद के ऊपर जारी होती है ताकि आप लोगों को अमेजिंग टेक्नोलॉजी के साथ बेहतरीन प्रोडक्ट नेचुरली ओरिजिन के साथ आपको मिले। सो प्रोडक्ट की डिटेल में जाने से पहले हम थोड़ा सा स्किन का एक दफा फिर से ओवरव्यू कर लेते हैं। यकीनन हम सभी लोग अपनी स्किन को बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि स्किन से ही हमारी बॉडी के अंदर मौजूद जो मॉइस्चर होता है वो कवर होता है। स्किन हमें धूप से भी एकदम से बचा लेती है और इसके अलावा लेकिन सन जो होती है वो हमारी डायरेक्ट जो सन की रेज होती हैं उससे भी हमें प्रोटेक्ट कर रही होती है और बॉडी के टेम्परेचर वगैरह भी कंट्रोल करने में एक शील्ड के तौर के ऊपर हमारी बॉडी पे काम करती है। और इसी वजह से अल्लाह ना करे कभी कोई इंजरी हो जाती है तो डायरेक्टली हमारी स्किन या हमारी जो बॉडी के अंदर मौजूद जो टिश्यूज होते हैं वो डैमेज नहीं होते, बल्कि सबसे पहले जो है वो हमारी स्किन ही डैमेज हो रही होती है। एसी ऑन करने का बोलते हैं। सो स्किन का एक क्लोजर लुक भी देखते हैं और ये लुक इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट और ड्राइंग टाइप का लग रहा होगा, लेकिन साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं या जो साइंस पढ़ते हैं उनको यकीनन बहुत मजा भी आ रहा होगा। बट अगेन इट्स वेरी अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही इजी अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमारी जो स्किन है दिखने में तो ये एक ही स्किन दिखती है लेकिन ये एक्चुअली इसके अंदर भी इसकी लेयर्स होती हैं।
स्किन की हमारी सबसे ऊपर लेयर को एपिडर्मिस कहा जाता है और इसी तरह इसकी सेकेंड लेयर को जहां पे कोलेजन पाया जाता है, यानी कि वो खास प्रोटीन जो कि हमारी स्किन की ग़िज़ा है। जैसे हम नॉर्मली खाने में अंडा, दही और इस तरह की चीजों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, गोश्त वगैरह का, मछली का, कि वो प्रोटीन होता है और वो हमें बड़ा करता है, हमें न्यूट्रिशनस अच्छी देता है। तो बिल्कुल इसी तरह हमारी स्किन के अंदर भी प्रोटीन जरूरी होता है इसको हेल्दी करने के लिए, उसे कोलेजन कहा जाता है। और थर्ड लेयर के ऊपर हाइपोडर्मिस, जो हमारी थर्ड लेयर कहलाती है, वहां पे इलास्टिन पाया जाता है, यानी कि बॉडी के वो फैट टिश्यूज का वहां पे डिपॉजिट हो रहा होता है जो हमारी स्किन की लचक को बरकरार रखे हुए होता है। ठीक है, सो आगे चल के इन दोनों वर्ड्स का जिक्र आप लोग सुनेंगे और समझना आप लोगों के लिए और भी ज्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा, इजी हो जाएगा। लेकिन अभी चलते हैं मजीद स्किन के बारे में जानते हैं, क्योंकि स्किन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपनी स्किन को रोज रोज चेंज नहीं कर सकते। इस सेंटेंस को हम डेली लास्ट 2 डेज से जो है वो रिपीट कर रहे हैं कि हमारी स्किन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम स्किन को चेंज नहीं कर सकते, हमने स्किन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। हम अपने बहुत महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं, हम उसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है डिफरेंट चीजों पे स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन अब हमने अपनी स्किन को भी अहमियत देनी है और स्किन का हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। सो ख्याल रखने के लिए क्या होता है कि उस चीज की नॉलेज या उसकी एजुकेशन इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ आप स्किन के बारे में आज लर्न कर रहे हैं। हमारी बेसिक 4 तरह की स्किन की टाइप्स होती है, जिसके अंदर सबसे मेन स्किन टाइप जो होती है वो होती है ड्राई। और ड्राई स्किन टाइप कैसी होती है, उसको कैसे पहचाना जाए, तो बहुत ही आसान होती है, क्योंकि स्किन के ऊपर ड्राइनेस के पैचेस जो हैं वो आपको नजर आ रहे होते हैं। खुरदुरी खुरदुरी सी स्किन होती है, पोर्स जो होते हैं स्किन के वो काफी छोटे छोटे होते हैं और बहुत ही ज्यादा रेडनेस के साथ अक्सर सेंसिटिव की बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन ये कहला रही होती है। और अगर हम नॉर्मल स्किन की बात की जाए तो यस, नॉर्मल स्किन तो हम इजीली पहचान लेते हैं, क्योंकि ना बहुत ही ज्यादा ड्राई होती है ना बहुत ही ज्यादा ऑयली होती है। लेकिन कॉम्बिनेशन स्किन थोड़ी सी ट्रिकी है और इसको समझना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है अगर आप इस बात को अंडरस्टैंड कर लें कि कॉम्बिनेशन स्किन में जो ऑयल आता है वो आपका टी जोन पे आता है। हमारा टी जोन कहलाता है माथा और नाक। जैसे कि इस पिक्चर में भी आप देख पा रहे हैं कि ज्यादा ऑयल जो प्रोड्यूस होता है या स्किन के ऊपर जो शाइन आता है ऑयल की वजह से, वो आपके माथे और नोज पे आता है। तो यूं ही आपका टी एरिया बन जाता है और जो आपके चीक्स वाला एरिया होता है ये ड्राई होता है। तो अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है, ये जैसे सर्दियां होती है तो सर्दियों में स्किन आपकी नॉर्मल हो जाती है या समटाइम ड्राइनेस की तरफ जा रही होती है, और जब अभी गर्मियां आएंगी और मौसम अभी गर्मियों की तरफ जाएगा तो आपकी स्किन एकदम से बहुत ज्यादा ऑयली होनी शुरू हो जाएगी। तो ये बेसिकली कॉम्बिनेशन स्किन होती है और इसमें नोज पे, फोरहेड वगैरह पे ब्लैक हेड्स भी काफी ज्यादा होते हैं। और इसी तरह अगर ऑयली स्किन की बात की जाए तो ऑयली एज सभी लोग पहचान लेते हैं, लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट और डिफरेंशिएट करने वाली बात यह है कि कॉम्बिनेशन स्किन में आपके पूरे फेस पे ऑयल नहीं आता, लेकिन ऑयली स्किन ऐसी होती है जिसमें आपके पूरे फेस के ऊपर स्पेंड ऑयल होता है और बहुत ज्यादा स्किन आपकी शाइन कर रही होती है हर वक्त। आपके पोर्स काफी ज्यादा खुले और बड़े बड़े होते हैं, एक्नी बहुत ही ज्यादा होती है, पाई जाती है, और इसके अलावा ब्लैक हेड्स भी काफी ज्यादा कॉमन होते हैं। सो ये 4 तरह की बेसिक मेन स्किन की टाइप्स होती हैं और एक चीज होती है जिसे हम टाइप में ही कंसिडर कर रहे होते हैं और वो होती है सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिव स्किन की टाइप नहीं होती बल्कि ये एक स्किन की कंडीशन होती है। लेकिन कंडीशंस की अगर बात की जाए तो सिर्फ सेंसिटिविटी ही नहीं होती बल्कि आपकी स्किन की डिफरेंट कंडीशंस हो जाती है। जैसे सनबर्न हो जाता है, जैसे कि आपकी हाइपर पिगमेंटेशन आपके स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा सनबर्न की वजह से आ जाती है और अक्सर फिर डिहाइड्रेटेड स्किन हो जाती है, बहुत ही रूखी, डल, या सेंसिटिविटी आपकी आ रही होती है। ये सारी चीजें क्यों आपके फेस के ऊपर, स्किन के ऊपर आती हैं? जब आपके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं वो आपकी स्किन की कंडीशन को खराब करते हैं, उस पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। तो वो असरअंदाज हमारी स्किन की कंडीशंस के ऊपर जो है वो हो रहे होते हैं।
और स्किन के कंडीशन को हम बेहतर बना सकते हैं। हम अपनी स्किन टाइप को अगर समझते हैं तो हम इस स्किन कंडीशन को मजीद बेहतर कर सकते हैं। जिस तरह हमने कल भी इस बारे में काफी डिस्कस किया कि जो स्किन कंडीशन है इसके अंदर जैसा कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो होता है सूरज, सन और पोल्यूशन। ये दो एक्सटर्नल फैक्टर्स काफी ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं आपकी स्किन की कंडीशन को वर्स्ट करने के लिए। और वो किस तरह होते हैं कि जब हम सन जोन, एसपीएफ, सन प्रोटेक्शन, यूवी रेज वगैरह, यानी कि हम अपने स्किन के ऊपर कुछ अप्लाई नहीं करते और डायरेक्टली सन में चले जाते हैं, तो क्या होता है कि सूरज की शुआएं जब आपकी स्किन पे पड़ती हैं तो वो सबसे पहले आपकी स्किन के अंदर जो मौजूद मॉइस्चर होता है उसको ले लेती हैं। तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाती है, ड्राइनेस की तरफ जा रही होती है, डल हो जाती है। और फिर जो सूरज से यूवी रेज है वो आपके सेकंड और थर्ड लेयर तक पेनिट्रेट कर जाती हैं। मामला सिर्फ मॉइस्चर तक ही नहीं रहता बल्कि वो सेकंड और थर्ड लेयर पे भी जाती है। तो इसलिए फिर आपका मेलानिन का प्रोडक्शन जो है स्किन के अंदर वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह से फिर स्किन का कलर आपका डार्क होना शुरू हो जाता है, हाइपरपिगमेंटेशन स्टार्ट होती है, डिफरेंट तरह की चीजें। और अल्लाह ना करे यूवी रेज से स्किन कैंसर तक की बीमारियां हो रही हैं। और अब आजकल बहुत ज्यादा हो रही हैं क्योंकि हमारा जो वेदर है, जो हमारी ओजोन की लेयर है, उसके बारे में हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। बट डेफिनेटली ये चीजें वक्त के साथ साथ काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रही हैं। उसी बुनियाद के ऊपर अगर आप सनजोन, एसपीएफ, सनस्क्रीन लगा लेते हैं तो उससे सबसे पहले ये फायदा होता है कि आपकी रेस जब आपकी स्किन को छूती है तो मॉइस्चर आपका लॉक रहता है, क्योंकि जो सनजोन होता है वो आपकी स्किन को एक शील्ड दे देता है और वो प्रोटेक्ट हो जाती है। तो उसके बाद जो एक्सटर्नल फैक्टर में हम जो सबसे बड़ा सन और पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों आपकी स्किन को मजीद नुकसान नहीं पहुंचाती और यूं हम अपनी स्किन को और इस कंडीशन से बचा सकते हैं और अपनी स्किन को बेहतर बना सकते हैं। आज हम मजीद बात करेंगे इंटरनल फैक्टर्स की। कल हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स को काफी ज्यादा डिस्कस किया था, बट आज हम इंटरनल फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। इंटरनल फैक्टर्स जो हमारी स्किन की कंडीशन को वर्स बनाते हैं, उसके अंदर कोलेजन और इलास्टिन की जो प्रोडक्शन होती है वो कम होना है। अभी जब हम स्किन की सेकंड और थर्ड लेयर की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया कि सेकंड लेयर पे कोलेजन वो खास प्रोटीन होता है जो हमारी स्किन को यंग रखता है। उसकी प्रोडक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। ये एक नेचुरल मरहला भी है, लेकिन ऐसी कंडीशंस आ जाती है जो कि इसकी प्रोडक्शन को कम कर देती है और इसी तरह इलास्टिसिटी भी कम हो जाती है। सेल का टर्नओवर कम हो जाना ये भी एक इंटरनल फैक्टर है। एक हेल्थी स्किन का जो हमारा सेल होता है, हेल्थी स्किन 28 दिन की जिंदगी जीता है और उसके बाद वो नया सेल डेवलप हो जाता है और इसीलिए स्किन ग्लो के साथ, हाइड्रेशन के साथ बहुत ही अच्छी ग्लोइंग स्किन होती है जो कि हेल्दी सेल होता है। लेकिन अगर आपके सेल्स आपकी स्किन के अंदर इंटरनल ये इश्यूज हैं तो सेल का टर्नओवर 28 दिन से 60 दिन पे भी चला जाता है। तो वो क्या होता है कि वो पुराने हो जाते हैं, तो वो अपनी एफिशिएंसी उस तरह से नहीं दिखा पा रहे होते, सेल का टर्नओवर पुराना होता चला जाता है और फिर आपकी डेड स्किन और भी ज्यादा बनना शुरू हो जाती है। फिर लॉस ऑफ मॉइस्चर भी होता है क्योंकि वो आपके सेल्स चूंकि बूढ़े हो चुके होते हैं वो अच्छे से अपना काम नहीं कर पाते, वो मॉइस्चर को रिटेन नहीं कर पाते। और फिर इसके अलावा जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कि टॉक्सिक डिफरेंट सेल्स के बनने में और टूटने में जो टॉक्सिक रिलीज होता है आपकी बॉडी के अंदर, फ्री रेडिकल्स, वो भी डिफरेंट स्किन की कंडीशंस को जन्म देते हैं। हमने कल भी कुछ कंडीशंस के बारे में लर्न किया था कि सनबर्न की वजह से मेलाज्मा की जो बेसिकली कंडीशन है वो और ज्यादा वर्स्ट हो जाती है। लेकिन अगर मैं पिगमेंटेशन और हाइपर पिगमेंटेशन की बात करूं तो ये दोनों ऐसी कंडीशंस हैं जो कि बहुत ज्यादा सन जोन से ही जन्म ले रही होती है और उसी से ही अगर आप प्रोटेक्शन नहीं कर रहे होते तो वो और ज्यादा बढ़ना शुरू होती हैं। और हमने ये भी बात की थी कि सूरज से सिर्फ और सिर्फ आपके स्किन का कलर डल होना और फिर उस पर दाग धब्बे निशान होना नहीं होता, बल्कि
सूरज से आपके स्किन के जो रिंकल्स हैं, स्किन के ऊपर जो रिंकल्स हैं, जो आपकी स्किन सैगिंग की तरफ होना शुरू हो जाती है, जैसे कि इस पिक्चर में भी आप देख पा रहे हैं कि जो स्माइल की जो लाइन है वो नीचे की तरफ आ रही है, वरना नॉर्मली हम स्माइल करते हैं तो हमारे लिप्स ऊपर की तरफ स्माइल कर रहे होते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि स्किन लूज होना शुरू हो जाती है और वो अपनी जगह को छोड़ देती है और वो नीचे की तरफ ढलकना शुरू हो जाती है। तो ये सारी कंडीशंस बेसिकली क्यों पैदा होती हैं कि जब हम अच्छे से अपनी स्किन का ख्याल नहीं रख पाते। लेकिन अच्छी बात यह है कि 80% तक आप अपनी स्किन को मजीद बेहतरी की तरफ लेके आ सकते हैं, क्योंकि अगर हम हेरिडिटी या एज फैक्टर की बात करें तो दैट इज जस्ट 20%। जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं जिसके अंदर हमारी कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाना है, इलास्टिन को इंक्रीज करना है, सूरज से बचाना है अपने आप को और पॉल्यूशन से बचाना है, ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में है। और उसके साथ साथ हम अपनी स्किन को और खूबसूरत बनाने के लिए हमें एक अच्छा हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना होता है। और ओरिफ्लेम शुरू से पहले दिन से ही आपके लाइफ स्टाइल के ऊपर बात करता है। तो आपने अच्छा खाना है, यानी कि आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक ज्यादा करेंगे, आप नींद भरपूर लेंगे 6 से 8 घंटे की, और उसके साथ साथ आपने 8 से 10 ग्लास पानी रोजाना पीना है, और सूरज में निकलने से पहले आपने सन ब्लॉक अप्लाई करना है, हैट लेनी है, और इसके अलावा एक्सरसाइज भी आपने करनी है ताकि में जो ब्लड की सर्कुलेशन है ना वो बहुत ही अच्छी और फ्रेश रहे। लेकिन इन सारी चीजों के साथ आपने एक अच्छा स्किन केयर का रूटीन फॉलो करना है। हम बार बार रूटीन की बात कर रहे हैं, आगे हम चल के रूटीन को और भी ज्यादा समझ सकेंगे और भी ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकेंगे कि रूटीन का मकसद क्या है और रूटीन हमें किस तरह इन चीजों से प्रोटेक्ट करती है। स्किन रूटीन से क्या क्या फायदे होते हैं? सबसे पहले हाइड्रेशन अभी हमने आपको डिस्कस किया कि अगर हम पानी कम पिएंगे तो भी हमारी स्किन पे नुकसान होगा। अगर हम पानी पूरा पीते हैं, ज्यादा पीते हैं, लेकिन सूरज पे जाते हुए प्रोटेक्शन नहीं करते तो भी क्या प्रॉब्लम होगी? मॉइस्चर आपका कम होगा, डिक्रीज होगा। तो इसलिए आपने पानी के साथ साथ एक अच्छा स्किन के रूटीन को फॉलो करना है ताकि आपकी जो स्किन की नीड है मॉइस्चर का लेवल वो बरकरार रहे। इसके साथ साथ जो फ्री रेडिकल्स हैं, क्योंकि सेल्स ने तो रोजाना टूटना है, नया सेल बनना है, तो इस अमल के दौरान जो टॉक्सिक रिलीज होता है फ्री रेडिकल्स, वो किसी तरीके से इन्फ्लेम ना करे, वो आपको आपकी स्किन केयर डिस्टर्ब ना करे मजीद सेल्स को। आपकी रूटीन जो होती है उसमें इस्तेमाल होने वाली जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके फ्री रेडिकल्स को भी बेहतर बनाते हैं, बेसिकली इंडल्ज नहीं होने देते, मजीद खराब नहीं होने देते। इसके साथ साथ आपकी एजिंग साइंस जो है वो नहीं आते इस इतनी जल्दी जो कि नॉर्मली आते हैं। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपकी स्किन की कंडीशन डिफरेंट हो रही होती है, वहां पे ये भी आपको फायदा हो जाता है। एंड अगेन जब आप एक रूटीन फील यूज करते हैं तो आपकी स्किन फ्रेश होती है, आप ग्लोइंग दिखते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा कॉन्फिडेंस पहले से ज्यादा हो जाता है। और कॉन्फिडेंस मैं देख सकती हूँ आप लोगों के अंदर, वैसे भी लास्ट 2 डेज से जो इन्फॉर्मेशन इतनी सारी आप लोगों को मिली है और इतना कुछ आप लोगों ने जाना है, सो कॉन्फिडेंस तो पहले से कहीं ज्यादा आप लोगों को ओरिफ्लेम के ऊपर और ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स के ऊपर और अब अपने ऊपर भी बढ़ चुका है। आगे बात करते हैं, और आज हम जैसा कि बात कर रहे हैं एडवांस परफॉर्मिंग स्किन की रेंजेस की, और वो कौन है? वो है ओरिफ्लेम के अंदर नोवेज। हम नोवेज के अंदर ऐसी क्या खास बात है, हम नोवेज की क्यों बात कर रहे हैं और ये नोवेज एडवांस परफॉर्मिंग कैसे है, इसके ऊपर भी हम आज बात कर रहे हैं। फर्स्ट डे हमने बेसिक, क्योंकि कैटलॉग को जब आप ओपन करते हैं तो उसमें बहुत सारी स्किन की रेंजेस होती हैं और यकीनन इसमें कंफ्यूजन भी हो जाती है कि कौन सी स्किन के लिए हम क्या यूज करें। मॉइस्चराइजिंग के लिए तो नोवेज भी है, मॉइस्चराइजिंग के लिए ऑप्टिमल्स में भी है, मॉइस्चराइजिंग के लिए लव नेचर में भी है।
लेकिन इन सेशंस को करने का मकसद ये है कि आपको हर रेंज के बारे में डेप्थ में नॉलेज हासिल हो, ताकि आप अपनी नीड के मुताबिक इसको यूज करें। हमने सबसे पहले लव नेचर की बात की थी कि आपकी स्किन की बेसिक नीड्स को को कवर करता है, क्लीन हो जाए, आपकी स्किन मॉइस्चराइज हो और स्किन आपकी हाइड्रेट हो, और वो भी नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हुई प्रोडक्ट्स के साथ। इसी तरह जब हमने ऑप्टिमल्स की बात की, हमने आपको बताया कि वो परफॉर्मिंग रेंज है, यानी कि आपकी स्किन पे जैसे कि सन बर्न की वजह से और डिफरेंट चीजों की वजह से जो कंडीशंस पैदा हो जाती हैं, तो आप ऑप्टिमल्स की रेंज को यूज करते हैं, तो वो आपकी स्किन की कंडीशन को ट्रीट करती है और बेसिक मसला भी आपका हल करती है, यानी कि स्किन क्लीन भी करेगी, मॉइस्चराइज भी करेगी और हाइड्रेट भी रखेगी। आज हम बात कर रहे हैं नोवेज की। तो नोवेज हमारा हीरो सेट है। नोवेज बेसिक मसलों को हल करेगा, इसके साथ साथ आपके स्किन की कोई कंडीशन ऐसी है जैसे कि पिगमेंटेशन वगैरह की हम बात कर रहे हैं, वो भी ट्रीट करेगा। और इसके साथ साथ ये आपको एंटी एजिंग, जो कि एज बढ़ने के साथ साथ एक इंटरनल फैक्टर भी है और समटाइम ये एजिंग से पहले ही आ जाता है, तो ये इन सारी चीजों को हल करता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं हीरो सेट। सो ओरिफ्लेम का जो प्रोडक्ट बनाने का आगाज था वो 1967 से ही हुआ और एक छोटी सी टेंडर केयर से स्टार्ट हुआ, लेकिन ये सफर वहां रुका नहीं। 1970 के अंदर ओरिफ्लेम ने प्लांट कोलेजन जो है, बेसिकली के प्लांट से हम कैसे प्लांट से कोलेजन हासिल कर सकते हैं और वो प्रोटीन हम ले सकते हैं अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर, तो ये भी ओरिफ्लेम ने ही सबसे पहली प्रोडक्ट अपनी बनाई और दुनिया भर के साथ मुतारिफ कराई। 1982 में ओरिफ्लेम के ही साइंटिस्ट ने यूवीए प्रोटेक्शन को ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ऐड करने का आइडिया पेश किया और उन्होंने किया और उसके रिजल्ट्स भी दुनिया भर के सामने शेयर हुए। और इसके साथ साथ 2013 के अंदर प्लांट स्टेम सेल टेक्नोलॉजी ओरिफ्लेम के साइंटिस्ट ने दरियाफ्त की और ऑलमोस्ट 7 इयर्स की रिसर्च के साथ इस प्लांट स्टेम सेल टेक्नोलॉजी को और मजीद बढ़ाया और फाइनली 2015 के अंदर एस्पार्टोलिफ्ट टेक्नोलॉजी भी ओरिफ्लेम ने ही सबसे पहले इसको दुनिया भर के साथ इंट्रोड्यूस कराया। सो हमें बहुत ज्यादा प्राउड होता है ये बातें सुन के। उम्मीद करती हूँ आप भी काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहे होंगे कि हम जिस कंपनी के साथ जुड़े हैं ये अमेजिंग कंपनी है और इसके साथ जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस के साथ अपनी बहुत ही अच्छी अच्छी रिसर्च के साथ दुनिया को भी बता रहे हैं। और हम नोवेज 2015 के अंदर 2015 में बना और 2015 से अब तक जो हमारी नोवेज की रेंज है ये हमारी एडवांस और सबसे पावरफुल स्किन रेंज है, इसीलिए हम इसे हीरो कहते हैं। और इसके साथ साथ ये जो एस्पार्टोलिफ्ट टेक्नोलॉजी है ये किस तरह हमारे स्किन के कोलेजन को बेहतर बनाती है और उसके साथ हमारे इलास्टिसिटी को बूस्ट करती है कि हमारी स्किन बेबी स्किन जाना शुरू हो जाती है, वरना नॉर्मली एज बढ़ने के साथ साथ स्किन थोड़ी बूढ़ी होने लग जाती है। बट इन टेक्नोलॉजीज ने एक तहलका मचाया और रिजल्ट्स इसके बहुत ही अमेजिंग हैं, जो कि मैं तो बहुत ही ज्यादा देख रही होती हूँ और बहुत सारे लोग आप में से यूज भी कर रहे होंगे, तो वो भी डिस्कस है। यही अच्छी लगती है तो मैं आपको प्लांट स्टेम सेल की भी एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ कि ये प्लांट स्टेम सेल की जो बेसिकली टेक्नोलॉजी ओरिफ्लेम यूज करता है कॉलेज को खास किस्म के प्लांट्स के स्टेम सेल से निकाला जाता है और उसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ऐड किया जाता है एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ। इसे और ज्यादा इसके रिजल्ट्स को इम्प्रूव किया जाता है। इस प्लांट की खास बात यह है कि इसे पैदा होने के लिए, उगने के लिए और बड़े होने के लिए बहुत ही थोड़ा सा पानी ही काफी होता है, बहुत बड़ी लैंड नहीं चाहिए होती। और ओरिफ्लेम इन प्लांट्स को
अपनी लैब्स में ही ग्रो करता है और जो लैंड होती है उसे फ्री रखा जाता है ऐसे प्लांट्स के इस्तेमाल होने के लिए, ऐसे प्लांट्स के ग्रो और हार्वेस्ट होने के लिए जो मट्टी के बगैर बड़ी लैंड्स के अंदर ही ग्रो कर सकते हैं। तो अगेन जैसे कि हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि ओरिफ्लेम अपना बहुत ज्यादा एनवायरमेंट का ख्याल रखता है। इसके साथ साथ चूंकि इन प्लांट्स को ग्रो किया जाता है लैब्स के अंदर, तो जो पैरासाइट्स वगैरह होते हैं या डिफरेंट जो हवाई बीमारियां होती है, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, उनसे बेसिकली ये दूर रहता है। और प्लांट स्टेम सेल कैसे काम करता है? अभी आप लोगों ने एक वर्ड बार बार सुना ना, फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स जो मैं बात आपसे कर रही हूँ कि प्लांट जो स्टेम सेल्स इनको फ्री रेडिकल्स को कैसे पकड़ता है, इस पर कैसे काम करता है। जैसे भी आपके पास एक पिक्चर सामने आपको नजर आ रही है, इसमें जो ब्राउन वाली फर्स्ट लेयर है ये बेसिकली आपकी स्किन की फर्स्ट लेयर है जो कि थोड़ी सी आपको दबी हुई कहीं से दबी हुई आपको नजर आ रही है ये। और इसके साथ साथ नीचे ब्लैक कलर के आपको एग्रेसर्स नजर आ रहे हैं। ये एग्रेसर्स क्यों बनते हैं? जब आपके बनते हैं तो ये एग्रेसिव फ्री होते हैं जो कि फॉर्म के अंदर आते हैं, और ये हमारी स्किन के अंदर चूंकि सेकंड लेयर में पाए जा रहे होते हैं तो ये हमारे स्किन के कोलेजन को और इलास्टिन को डिक्रीज कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम स्किन का ख्याल रखते हैं, जैसे कि सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये एग्रेसर्स को, प्लांट स्टेम सेल जो होता है ये बेसिकली खास तौर पे इन एग्रेसर्स को पकड़ लेता है और इनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है, यानी कि इसके असरात से आपकी स्किन को फिर यूं कंटिन्यू इस्तेमाल से स्किन आपकी दोबारा से यंग दिखती है। स्किन आपकी रिंकल्स और जो इलास्टिसिटी कम होने की वजह से आपकी स्किन लूज हो चुकी होती है वो टाइटनिंग की तरफ जाना शुरू होती है। और यहाँ पे एक मिथ और भी हमारे अंदर पाया जाता है कि जब हम 30 साल के होंगे और 40 साल के होंगे तो हमारे चेहरे के ऊपर झुर्रियां पड़ना शुरू होंगी, और यानी कि हम 30-40 साल जब तक हमारे चेहरे पे झुर्रियां पड़ना नहीं शुरू होती तब तक हम बुढ़े नहीं हो रहे या तब तक हम एजिंग की तरफ नहीं जा रहे। लेकिन एजिंग एक पूरी जर्नी है। ये 50 साल या 40 साल में शुरू नहीं होती, ये 20 साल से ही स्किन आपकी एजिंग साइंस की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। बिल्कुल उस एज के अंदर जो कि 15, 18, 20 साल की टीनेज एज आपकी होती है और मैच्योरिटी फाइन लाइंस की तरफ आप जा रहे होते हैं, उस एज से ही अगर आप अपनी स्किन रूटीन का ख्याल रखें और अगर आप अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं तो आपकी स्किन इस एज पे जाके इतने वर्स्ट कंडीशन के अंदर नहीं होती। अलबत्ता यहाँ आपको बताएंगे कि 20 इयर्स के अंदर आपकी स्किन के ऊपर डलनेस आना शुरू हो जाती है, टेक्सचर काफी ज्यादा रफ हो जाता है और पोर्स काफी बड़े बड़े हो जाते हैं। अब अगर ये बात आप समझें और याद करें तो यकीनन आपके घर में फैमिली में कोई ना कोई 20 इयर्स की एज का बच्चा बच्ची होगा और आपको याद आ जाएगा कि यस ये प्रॉब्लम तो उनके साथ भी है। तो अगर ये प्रॉब्लम है इट मीन्स कि आपकी स्किन पे एजिंग के साइंस आना शुरू हो गए हैं, और अक्सर हम इसको नजरअंदाज करते हैं। और फिर क्या होता है कि 30 इयर्स के अंदर मजीद कुछ साइंस आने हैं, यानी कि आपकी स्किन पे लाइंस पड़ना शुरू होनी है, फाइन लाइंस आनी है, रिंकल्स आने हैं, और जो आपकी डलनेस और जो पोर्स होते हैं रफ टेक्सचर स्किन का वो और ज्यादा बड़ा होना शुरू हो जाता है अगर आप निग्लेक्ट कर देते हैं 20 इयर्स के अंदर ही उस प्रॉब्लम को, कंडीशन को ट्रीट करने में। और फिर 30 से जब हम 40s में जाते हैं और 30s में भी क्योंकि अभी इतनी गाढ़ी लाइंस नहीं बनी तो हम इग्नोर करते हैं क्योंकि अभी तो हमें एंटी एजिंग की जरूरत नहीं है या अभी हमें स्किन केयर रूटीन की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या होता है कि 40 इयर्स में जाके हमारे रिंकल्स के साथ रफ टेक्सचर, डलनेस बढ़ बढ़ के मजीद प्रॉब्लम ये आती है कि स्किन सैग होना शुरू हो जाती है, स्किन लूज होना शुरू हो जाती है। और 50 प्लस में जाके तो फिर इन सारी चीजों के साथ साथ ब्राउन कलर के छोटे छोटे स्पॉट्स भी या ब्राउन कलर के छोटी छोटी एरियाज पे भी स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं जो कि एजिंग स्पॉट्स कहलाते हैं। तो ये जर्नी आपकी 20 प्लस से ही स्टार्ट हो जाती है। और ये जर्नी ओरिफ्लेम को कैसे पता है? क्योंकि एज रिफ्लेक्ट एक ऐसी स्टडी है जो कि स्किन की एजिंग को
टारगेट करती है, देखती है इसकी पढ़ाई को, इसके बारे में समझने को एज रिफ्लेक्ट स्टडी कहा जाता है, जो कि ओरिफ्लेम के साइंटिस्ट ने की। एक नहीं तकरीबन 1000 खवातीन की स्किन के ऊपर उन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया, उन्होंने इसको देखा कि किस तरीके से, किस एज से किस नेक्स्ट एज पे जाने पे कौन से स्किन के ऐसे एजिंग साइंस हैं जो कि आना शुरू हो जाते हैं। और उस प्रॉपर स्टडी को करने के साथ साथ हमने यहाँ पे हमारे साइंटिस्ट ने नोवेज की रेंजेस को आप लोगों के लिए डिजाइन किया। आज रेंजेस के बारे में बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। आई होप काफी सारी चीजें थोड़ी थोड़ी आपको क्लियर होती गई होंगी, और अभी हम आगे चल के रेंजेस को भी डिस्क्राइब करेंगे, रेंजेस के बारे में भी लर्न करेंगे। और इन रेंजेस को डिस्क्राइब करने के लिए मैं यहाँ कराची में हमारे साथ मौजूद है सफाई डायरेक्टर मिस शहीमा, और उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आइए और हमें बताएं नोवेज की रेंजेस में। सो जबरदस्ती क्लास के अंदर हम वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और आई होप बहुत अमेजिंग सी नॉलेज आप लोगों ने गेन की होगी अभी तक। सबसे बेस्ट रेंज नोवेज की इस वक्त आज हम शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ, और आई होप आवाज आ रही होगी अब सबको, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि लाउडली बोलूं। जब से हम ऑनलाइन हुए ना, तो हैंड फ्रीज और हेडफोन्स वगैरह के साथ ना हम हल्का भी बोले तो लगता है बहुत बोल रहे हैं, लेकिन आई होप आवाज आ रही होगी सबको। अब हम बात कर लेते हैं नोवेज की डिफरेंट रेंजेस, और इनके बारे में भी ये जानना जरूरी है कि ये किस तरह से रिजल्ट्स दे रही है। तो सबसे पहले हमारे पास सामने आ रही है कोलेजन, जो कि बहुत ही इंस्टेंट रिजल्ट देती है। एज ग्रुप भी मैं आपको बताती चलूं कि ड्राई स्किन मोस्टली जो है वो डलनेस, ड्राइनेस और रिंकल की तरफ तेजी से जाती है। तो ड्राई स्किन अगर है तो आप 27 प्लस से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैम सदफ ने कहा कि हम इंतजार करते हैं कि हार्श लाइंस जब तक ना आ जाएं तब तक हमने अपनी एजिंग को जो है कंट्रोल नहीं करना। तो हल्की फुल्की लाइंस में या डलनेस से भी आप स्टार्ट लेंगे तो आप एक्सट्रीम पे नहीं जाएंगे। सेकंड, इसमें अगर आपकी ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन, तो थोड़ी सी एजिंग लेट स्टार्ट होती है स्किन पे, लेकिन आप कोलेजन को 28 to 30 ईयर्स से स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें क्लिनिकली प्रूवन है कि 49% जो है वो रीपम्प करता है, इससे भी ज्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं अगर आप टाइमली इसको स्टार्ट कर दें। इसके बाद नेक्स्ट रेंज यहाँ पे शो जो हो रही है वो अल्टीमेट लिफ्ट है, जो कि स्पार्टो लिफ्ट टेक्नोलॉजी के साथ बनाई गई है। ये भी पेटेंट टेक्नोलॉजी है ओरिफ्लेम की। और ये आपको मैं एज ग्रुप बताती चलूं कि अगर ड्राई स्किन है तो डेफिनेटली ये सारे सिम्टम्स थोड़े पहले आ जाएंगे, तो आप इसको जो है 38 के बाद स्टार्ट कर सकते हैं या 37 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप 40 से या 38 से स्टार्ट कर लें तो बेहतर होता है। लेकिन अगेन इस पे मैं यही कहूंगी, हम इंतजार कर रहे होते हैं कि हमारी बहुत ज्यादा फाइन लाइंस अपेयर हों, क्रो फीट्स आ जाएं या बेंड लाइंस आ जाएं, या फिर स्माइली फेस को सैड फेस बना रही होती है, और फिर हम इसको स्टार्ट करें तो इससे पहले हम इसको स्टार्ट करके बेहतरीन रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। 70% इसके रिजल्ट्स हैं और बहुत बेहतरीन स्किन पे बाउंस आ जाता है, और आपकी स्किन को देख के लोग नहीं पहचान पाते कि आपकी एक्चुअल एज क्या है, जो कि हम खवातीन का जरा मसला होता है कि हम वैसे अपनी 10 साल उम्र कम बताना चाहते हैं। यहाँ पर हकीकत में आप 8 से 10 साल कम उम्र शो होते हैं। इसके बाद हमारे पास ब्रिलियंस रेंज है, जो कि अनइवन और डार्क स्पॉट को खत्म करती है। यंग एजेस इसको स्टार्ट कर सकती हैं। अगेन वही 20 इयर्स एंड अबव यहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं इसको, क्योंकि ये खास स्पेसिफिकली इवन स्किन टोन करने की टेक्नोलॉजी के साथ है। मेन नोवेज रेंज भी इंट्रोड्यूस हुई थी, तो इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये एक ऐसी रेंज है जो कि उन तमाम मर्द हजरात के लिए है जो 28 प्लस हो जाएं या 30 प्लस हो जाएं, और इनकी जो एजिंग होती है वो लेट स्टार्ट होती है लेकिन एकदम ज्यादा स्टार्ट हो जाती है। बहुत ज्यादा फाइन लाइंस अचानक से फिर अपेयर होना शुरू होते हैं, तो चाहिए कि पहले से इसको यूज करना शुरू कर दें, और इसकी आगे मजीद हम डिटेल्स देखेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं ब्रिलियंस रेंज की।
जो कि डेली स्किन रूटीन में आपको यूज करना होगा। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी कि हमें स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को यूज करना एज अ सेट, तो हमें बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, जिसमें स्किन टोन इवन हो जाएगी, डार्क स्पॉट्स खत्म हो जाएंगे, और स्किन के अंदर जो डिस्कलरेशन होती है, जिसको हम अनइवन स्किन टोन भी कहते हैं, इसमें हमारी पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, ये सब आ जाते हैं, ये क्लियर होती है। इसके अलावा जो आपके मेलानिन की प्रोडक्शन होती है उसको ये रिड्यूस करता है, और आपकी स्किन को जो है एक नेचुरल ग्लो देता है। स्ट्रेस और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से भी आपको रिलीफ मिलता है। ऐसी रेडिएंट और ल्यूमिनस स्किन हो जाती है कि आप खुद अपनी स्किन से मजीद प्यार करना शुरू कर देते हैं। नोवेज रेंज जो है वो स्टार्ट करना ना सिर्फ आपके लिए प्रिविलेज फील कराता है, बल्कि एक ऑनरेबल, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। मैं आपको अगर कहूँ, रिकमेंड भी करूँ, तो मैं सबको यही कहती हूँ कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आप बेहतरीन रेंज को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो नोवेज से ही स्टार्ट लें, क्योंकि नोवेज हमारा एक तरह से कहते हैं ना, तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन एक सेट में मौजूद है, तो आप उससे स्टार्ट ले सकते हैं। थोड़ा अगर हाई प्राइस भी है, तो मैं समझती हूँ कि ये उसी तरह है कि जिस तरह से डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, डिफरेंट कपड़ों की कैटेगरीज होती है, तो उसमें जो हायर कैटेगरी होती है वो एक्सपेंसिव होती है, इसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, वो देर पा होता है। तो आपके लिए ये एक बेहतरीन रेंज होती है। अब इसकी टेक्नोलॉजी की तरफ बात करते हैं कि ऐसी खास क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई है ब्राइट्स लुमिनस रेंज में। हमारी जो ब्रिलियंस रेंज है, ब्राइट सप्लाई मेरे मुंह से निकल रहा होता है क्योंकि अभी अपग्रेड हुई हमारी ये रेंज, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स है इसके। इसमें मजीद एक चीज ऐड हुई है जो कि एंटी एजिंग के पर्पस में भी आती है, तो एक बहुत अमेजिंग पैकेज बन चुका है। इसके अंदर आपकी जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो रेगुलर स्किन टोन टेक्नोलॉजी है, जो कि आपकी स्किन टोन पे स्पेशली वर्क कर रहा होता है। इसके अलावा प्लांट स्टेम सेल मौजूद हैं, एक्सट्रैक्ट, जो कि एंटी एजिंग के काम आते हैं। आपकी जो अर्ली साइंस ऑफ एज होते हैं उनको टारगेट करता है। अगेन वही बात, हमारी लेयर्स में इनर साइड्स पे ये लाइंस बनना शुरू होती हैं, और ये बढ़ते बढ़ते सामने आपको नजर आना शुरू होती है। तो उसको पहले ही हमें निप इन द बड करना है और पहले से स्टार्ट लेना है हमें इस ब्रिलियंस रेंज का। इसके बाद हमारे पास एक्वा बैंक मॉइस्चराइजिंग टेक्नोलॉजी है, यानी कि इसके अंदर यूज हुआ है आपकी डिहाइड्रेशन खत्म करने की टेक्नोलॉजी। बहुत सारी खवातीन हो, लड़कियां हो, वर्किंग वुमेन हो, गर्ल्स हो, उनका सबसे एक मेन मसला होता है पानी नहीं पिया जा रहा होता है टाइमली, और कहा जाता है 8 से 10 ग्लास, तो हम तो समझते हैं 8 से 10 घंटे तो हम वर्क में बिजी होते हैं, उसमें हम एक बार पानी पी लेते हैं। तो उसकी कमी को आपने खुद भी दूर करना है, और ये क्रीम भी और ये सेट भी इसमें आपको सपोर्ट कर रहा है। डार्क स्पॉट, अनइवन स्किन टोन, इसकी रिडक्शन के लिए भी हमारी ये खास तौर पे बनाई गई रेंज इसको टारगेट करती है। जनाब, हमारी जो रेंज है उसको यूज कैसे करना है, डेफिनेटली अभी पिछली हमारी जितनी भी स्किन केयर की क्लासेस हो चुकी हैं उसमें हमने इस बात को हिफ्ज करा दिया है। मेरा ख्याल है कि आप लोग भी अब रिवाइज करें और अपने पास इसको थॉरली बोले, कोरस में अपने साथ भी बोले कि सबसे पहले क्लिनजिंग करनी है, देन आई क्रीम, सीरम, डे नाइट क्रीम जो है वो लगानी है। तो यस, ये करना इसलिए है ताकि प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो और आप वन बाय वन हर प्रोडक्ट को जो उसका काम है वो करते करते क्रीम अप्लाई करें। जो हमारा सीरम है उसकी जो एक खास बात है वो ये है कि जब आप इसको अप्लाई कर लेते हैं तो जब क्रीम अप्लाई करते हैं वो इतनी अच्छे से एब्जॉर्ब होती है और आपकी स्किन में पेनिट्रेट होके ब्लड की सर्कुलेशन में शामिल होती है, ताकि जो उसको सीरम जो है वो बहुत ही लाइक कंसंट्रेटेड होता है और उसको अंदर लेके जब पेनिट्रेट करता है तो वो 8 आवर्स तक आपकी स्किन में वर्क कर रहा होता है। अगर हम सीरम के बगैर बाज दफा क्रीम लगाते हैं तो हमें एक कंप्लेन आती है कि स्वेटिंग हो रही है, ऑयली हो रहा है फेस। तो ये चीज को बचाने के लिए बेस्ट है कि आप सीरम के फौरन बाद जब क्रीम लगाते हैं तो उसे इतने अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, इवनली स्प्रेड करता है कि इसके रिजल्ट्स आपको खुद नजर आएंगे। और ये रूटीन को जरूर ख्याल में रखें कि क्लिनजिंग के बाद आई क्रीम लगाएं, आई क्रीम के बाद आपने सीरम को एब्जॉर्ब करना है, देन डे में डे क्रीम एंड नाइट में
नाइट क्रीम। और हाँ, SPF के साथ है डे क्रीम, तो यकीनन आप कुकिंग की तरफ जाएंगे, कभी आपने वॉशिंग एरिया जो है आपका सन की तरफ हो, या आप डे टाइम में कपड़े जो है वो तार पे फैलाने जाते हैं, या बाहर कहीं सौदा लेने जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या वर्किंग वुमन है, तो आप उसे 20 से 25 मिनट पहले अपनी डे क्रीम को अप्लाई करें, ताकि जो हीट इफेक्ट्स हो गए या सन के, वो आपको ना तंग करें और आप यंग नजर आए। जी, नेक्स्ट रेंज है कोलेजन, और कोलेजन को देखते ही मुझे अपनी ज्वाइनिंग याद आ जाती है जो कि 2011 की बात है, और मैंने इसको स्टार्ट में यूज करना शुरू किया था, इसकी डे क्रीम से स्टार्ट किया था, और उस वक्त क्योंकि नई नई थी, और जब मुझे बताया गया कि आपकी एज के लिहाज से ये बेस्ट है, तो मैंने कहा बेस्ट रेंज से स्टार्ट किया जाए। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि मुझे 7 साल हो गए थे इसको यूज करते हुए, और उसके बाद मैं अल्टीमेट लिफ्ट पे आई, तो मुझे इन 10 सालों में इन 2 प्रोडक्ट्स के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मैंने कोलेजन से स्टार्ट लिया था और उसके बाद मैंने अल्टीमेट लिफ्ट पे स्विच किया था। तो ये रेंज वाकई नो डाउट आपकी रिंकल्स को आने से पहले ही कहीं गुम कर देती है। मेरे ऊपर रिंकल्स आई नहीं थी, लेकिन मैंने स्टार्ट कर दिया था, और अभी भी वो आई नहीं है, लेकिन मैं अल्टीमेट लिफ्ट यूज कर रही हूँ। तो बात बताने की यही बात है कि जैसे कि मैम सदफ ने कहा कि हम वेट ना करें, तो डेफिनेटली हम वेट नहीं करेंगे और इसको स्टार्ट कर देंगे। कोलेजन पावर जो है इसके अंदर यूज हुई है, और टेक्नोलॉजी का भी हम देखते हैं कि वो आपके लिए मेन जो आपके कंसर्न्स होते हैं कि हम रिंकल को चाहते हैं कि वो ना आए, वो हमारी स्किन में जो डलनेस हो गई है वो खत्म हो जाए। इसके अलावा हम चाहते हैं जल्दी से कोई क्विक रिजल्ट हो, लेकिन क्विक रिजल्ट में प्लीज याद रखिएगा कि आपने भी क्विकली इसको परचेज कर लिया हो। ऐसा ना हो कि हम 50 इयर्स में सोच रहे हैं कि हम क्विकली रिजल्ट चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम पॉसिबिलिटीज की दुनिया में रहते हैं, पॉसिबल चीजों को अप्रोच करनी चाहिए। तो हम यहाँ पर आपसे यही कहेंगे कि जैसे ही आप 28 प्लस हो गए, 27 प्लस हो गए हैं, मूव टुवर्ड्स द कोलेजन रेंज। और इसके फायदे क्या हैं, ये आपको सोल्यूशन क्या दे रहा है, इसकी ट्राइपेप्टाइड टेक्नोलॉजी जो है आपके कोलेजन लेवल जो कि वक्त के साथ साथ गिरना शुरू हो जाता है बॉडी में, और फिर वो रिंकल्स, फाइन लाइंस, इवन स्किन टोन, स्पॉट्स, ये सब चेहरे पे आना शुरू होते हैं, या पिगमेंटेशन बढ़ जाती है, तो इन सारी चीजों को खत्म करने के लिए हेल्प करता है। तो आप बहुत सारी चीजें सोच रहे होंगे, ये तो इससे भी हो सकता है, ये तो उससे भी हो सकता है, लाइक हमारी डिफरेंट प्रोडक्ट रेंज है, लेकिन मैं आपको यही बताऊं कि ये हीरो सेट है। जितने कंसर्न्स हमने आज तक पढ़े हैं, देखे हैं, हमारी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, उनमें आप समझे कि ये उनके अब्बा जी होते हैं ना प्रोडक्ट में, ये हीरो सेट है। तो आपको ये प्रोडक्ट में वो तमाम चीजों के रिजल्ट्स मिल रहे हैं जो आप चाहते हैं, अगर आपके ये कंसर्न्स हैं। इसके अलावा ऐसी स्किन हो जाएगी जैसे फ्लॉलेस और बहुत ही ब्रिलियंट। ये सब कैसी टेक्नोलॉजी है, ये जो टेक्नोलॉजी है प्लांट स्टेम की टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये एज को डायरेक्टली केटर कर रही है कि आपकी एज को आने से पहले रोकना शुरू कर दिया, स्किन को टाइट करेगी। स्किन टाइट कैसे होती है, जो आपकी लूज स्किन होती है उसमें पोर्स का साइज इनलार्ज होता है, जैसे ही पोर्स का साइज इनलार्ज हो जाता है तो आपकी स्किन लूज होना शुरू हो जाती है। ये पोर्स को भी टाइटन करता है, स्किन को टाइटन अप करता है। इसके अलावा आने वाली फाइन लाइंस को रीपम्प करता है, यानी जहां पर स्किन अंदर अंदर जाना शुरू हो रही होती है वही लाइंस बनती हैं, तो ये रीपम्प करता है। इस तरह से ये क्रीम जो है इतनी इफेक्टिवली आपके साथ काम कर रही होती है। बस हमने 2 मिनट सुबह में, 2 मिनट रात में अपने लिए जरूर निकालने होते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हम यंग और यूथफुल नजर आए, तो सिंपल वो एक काम कर लें कि दिन में 2 मिनट अपने आप को दें और फिर 2 मिनट रात में। ये पहले मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, आज से कई साल पहले की अगर मैं बात बताऊं तो मैं कहती थी इतना टाइम कहाँ होता है, और वो भी स्पेशली हाउस वाइफ या वर्किंग वुमेन के पास, कि मुंह को 2-3 मिनट तक हम क्रीम्स लगाएं, ये करें वो करें। तो मैं आपको बताऊं, मैंने एक चीज सोची, क्योंकि मैं यहाँ पे इनकम भी करने लग गई थी, तो मैंने ये सोचा कि मैं जितने अच्छे से क्रीम लगाऊंगी ना उतनी अच्छी इनकम होगी। हो फिर तो आप देखें कमाल होना शुरू हो गया, मैं अच्छे से क्रीम लगाने लग गई और बाकी इनकम भी बढ़ने लग गई। तो जैसे आप सोचते हैं वैसा आपके साथ होना शुरू हो जाता है। तो अपने आप को टाइम दीजिए और इनकम भी कीजिए, तो बहुत अच्छे से क्रीम लगा सकते हैं आप। अपने आप को बस टाइम देना है। ठीक है जी, यहाँ पर हमने बात कर ली थी कोलेजन की, अब हम बात करते हैं अल्टीमेट लिफ्ट, जो कि आजकल मेरा फेवरेट हुआ है। 2-3 साल से हो गए मुझे इसको यूज करते हुए।
बहुत अमेजिंग लिफ्टिंग रिजल्ट्स हैं, क्योंकि कोलेजन की रेंज में लिफ्टिंग ऐड नहीं है, तो यहाँ पर स्पार्टो लिफ्ट टेक्नोलॉजी है। लिफ्ट से ही जाहिर है कि वो लिफ्ट अप कर रहा है आपकी स्किन को। तो आइस एरिया जो कि एजिंग साइंस को बहुत जल्दी पकड़ता है या दिखता है आइस से आपकी एज, तो ये थोड़ी सी सैग होना शुरू होती है। मैंने इसकी आई क्रीम से स्टार्ट किया था क्योंकि उस वक्त मैं कॉलेजन पे थी, लेकिन आई क्रीम मैंने इसकी स्टार्ट की कि आई थोड़ी थोड़ी सैग हो रही है, और रिंकल्स तो नहीं थी लेकिन थोड़ी सैडनेस थी। और आप बिलीव करें मेरी आई एरिया बहुत अच्छा हो गया, और मुझे इसी की वजह से इसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट हो गया, और फिर मैंने ये पूरा सेट परचेज किया। इसके बारे में जानते हैं कि आखिर इसमें ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है। यस, प्लांट स्टेम सेल के अलावा स्पार्टो लिफ्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि आपके कोलेजन को और इलास्टिसिटी को बढ़ाती है और आपकी स्किन को लिफ्ट अप करती है। हमारी ग्रेविटी जो है, सब लोगों को पता है कि ग्रेविटी जो है वो आपको नीचे की तरफ खींच रही है। कोई भी चीज आप ऊपर फेंकते हैं उसने नीचे आना है, आपकी फेस की स्किन में भी नीचे की तरफ आना होता है। ये इसके अगेंस्ट में जाके इसको लिफ्ट करने की टेक्नोलॉजी इसमें काम कर रही है। तो आप खुद सोचें कितनी पावरफुल टेक्नोलॉजी है कि एक चीज ऑलरेडी नीचे की तरफ सैग हो रही है और ये उसको लिफ्ट कर रही है। तो आप इसको किस तरह से पहचान सकते हैं कि आपको लिफ्टिंग क्रीम चाहिए कि आपकी जो आई का शेप है वो इस तरह से नीचे ना जा रहा हो, और ये जो आईब्रो है, आईब्रो बोन से नीचे ना आ रही हो, और यहाँ पर एक्स्ट्रा फैट ना आ रहा हो, ये जो लाइन होती है क्रीज लाइन उसके ऊपर गोश्त ना आ रहा हो ऊपर अपर आईलिड का, ये क्या होता है आईब्रो का। और इसके अलावा आपके जो है फोरहेड पे बहुत सारी लाइंस बनना शुरू हो जाती हैं। और कौन कौन से, और स्माइली फेस होता है, और एक होता है प्लेन फेस, यानी आप खामोश हैं तो वो स्ट्रेट है। इसको आपने आईने में जाके देखना है, और मेरी तरफ से आप लोग सब 1 मिनट देंगे अपने लिए कि आप लोगों ने अपने आईने में देखना है कि आप खामोश होते हैं कि आपका लिप का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हल्का सा सैड या स्ट्रेट या स्माइली। स्माइली होता है 20 से 25 तक के, एंड देन उसके बाद ये स्ट्रेट पे आ जाता है। और जो स्ट्रेट ही रखना चाहते हैं, उससे बाद में सैड फेस पे नहीं जाना चाहते हैं, वो अल्टीमेट लिफ्ट के साथ रह सकते हैं, क्योंकि फिर सैड फेस हो गया इट मींस ये चीक सब सैग हो गए हैं और यहाँ पर आपका जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है, तो लिप साइड से सैड फेस बना रहे हैं। तो डेफिनेटली ये चीज भी आपको आज आइडिया हो गया होगा कि हमने किन किन चीजों को देखते हुए अपनी रेंज से दूसरी रेंज पे स्विच होना है। तो इसके अलावा जो है हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट रेंज, दैट इज नोवेज मेन। आई होप आपको बहुत अच्छे से नॉलेज मिल रही होगी कि हम किस तरह से इन रेंजेस की तरफ आ सकते हैं और किन एजेस पे। मेन के हिसाब से बहुत जबरदस्त एक इनोवेटिव प्रोडक्ट जो कि कंपनी ने डिजाइन की आपके लिए स्पेशली, और जो मर्द हजरात बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाते अपने स्किन के लिए, तो ये बहुत क्विकली लग रहा होता है। किस तरह से आपके वॉश बेसिन पे ही आपका फेस वॉश होता है, जैसे ही आप रूम में आते हैं आप जो है आई क्रीम, अपना लोशन और ये क्रीम लगा लेते हैं, बूस्टर एंड देन लोशन। तो आप इसमें बहुत अच्छा फील करेंगे। इसमें चारकोल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपकी स्किन को डर्ट, पोल्यूशन और एंटी एजिंग के काम भी आता है, और फौरी तौर पे आपको एक बहुत ही कह लें यूथफुल और क्लियर स्किन देते हैं। ये बिल्कुल मत सोचें कि मर्द हजरात को जरूरत नहीं होती है या उनको क्या जरूरत, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल हम दोनों मर्द और खवातीन जो है वो खूबसूरत दिखना चाहते हैं, वो नुमाया दिखना चाहते हैं। और आपको पता है जब हम अपने आप से प्यार करते हैं, हम अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे जो सराउंड में लोग होते हैं वो भी हमें एडमायर करने लगते हैं, हमारी बात पे गौर करने लगते हैं कि हम क्या करते हैं, किस तरह से ख्याल रखते हैं। तो ये डेफिनेटली आप लोगों के साथ भी हो रहा होता है, क्योंकि हम स्किन केयर कंसल्टेंट्स हैं, हम रिकमेंड करते हैं प्रोडक्ट्स, तो व्हाई नॉट कि हम बेहतरीन और नुमाया नजर आए। इसके अलावा जो ये काम जो कर रही है वो आपकी स्किन को न्यू एनर्जी देती है। जो नोवेज मेन रेंज है वो एनर्जी देती है। इससे क्या मुराद है? अब ऐसी एनर्जी नहीं कि वो बहुत एनर्जेटिक हो गए, आपके फेस, आपकी स्किन में एक डलनेस की वजह से आपका स्पार्क खत्म हो रहा होता है। आप इतने काम में बिजी होते हैं तो आप फेस से थोड़ा डल और अनटाइडी या फिर कह लें फटीगनेस का शिकार होते हैं। तो ये साइन भी खत्म होती है और आपकी स्किन बहुत ही एनर्जीफुल, यूथफुल नजर आना शुरू होती है। इसके साथ साथ आपकी स्किन के अंदर जो आने वाले एजिंग कंसर्न्स होते हैं, साइंस होते हैं, जो कि फाइन लाइंस हो गई,
अनइवन स्पॉट्स हो गए और डलनेस, ये भी खत्म होती है। तो ये बहुत जबरदस्त मेन रेंज है, इसको जरूर स्टार्ट करें। अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से कि हमारी जो नोवेज में अभी इस वक्त हम इसी से ही डेमो देंगे आप लोगों के लिए एक, तो हम चाहेंगे कि इसी को दोबारा से भी रिवाइज कर लिया जाए। सबसे पहले हमें क्लिनजिंग स्टेप करना है जो कि हमारा टोनर एडेड है, तो इसके बाद आपको टोनर की नीड नहीं होती है। एंड देन आपने आई क्रीम जो है अपनी रिंग फिंगर पे थोड़ा सा बिल्कुल डॉट लेना राई बराबर, उसको आपने इस तरह आईब्रो बोन और सॉकेट एरिया पे अप्लाई करना है, दिख रही हूँ ना। और फिर आपने जो है सीरम का स्मॉल सा ड्रॉप लेना है, बल्कि मैं आपको यहाँ पे ड्रॉप दिखा दूं, हम सीरम जाया करने के बजाय अगर इसी क्वांटिटी में लेना शुरू कर दें तो सीरम जाया भी नहीं होगा और बहुत अच्छे से यूज होगा, ठीक है। और ये मैं आपको सिर्फ बता दूं कि आपने आपको लग रहा होगा ये बहुत थोड़ा है, तो ये जो स्किन है आपके हाथ की जो बैक साइड पे, ये पूरा आपके फेस की स्किन बराबर होती है। तो आप इसमें इस तरह से आपने, अभी मैं आपको बता रही हूँ, आपने लिफ्टिंग पोजीशन पे आपने इसको एब्जॉर्ब करना है। और ये देखिए मेरे पास सब जगह क्रीम इजीली मूव कर रही है, इसका मतलब है हमारे लिए ये साइज क्वांटिटी बहुत परफेक्ट है। और फिर हमने जो क्रीम लगानी है उसकी भी पिंच क्वांटिटी लाइक इस तरह से टच किया और अप्लाई कर लिया, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा डेली रूटीन। 2 मिनट देने हैं और जितना अच्छा आप स्किन केयर लगाएंगे उतना अच्छा आगे जाएंगे। इसको सोचते हुए अपने वो 4 स्टेप्स को कंप्लीट करिएगा डेली बेसिस पे। और अब हमारे पास होने जा रहा है एक और अच्छा, भी डेमो से पहले एक स्लाइड और है हमारे पास जो कि है प्राइमिंग एसेंस एंड पील क्रीम, जो कि आपके रिजल्ट्स को मजीद बूस्ट करेगी। इनके काम क्या है, क्योंकि जब हम एक्स्ट्रा केयर की बात कर रहे होते हैं तो हमें डेड स्किन रिमूव करनी होती है। जैसे कि अभी आपने कल और परसों भी सुना होगा कि स्क्रब एक्सफोलिएशन के लिए काम आता है और क्यों जरूरी है, तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली ऐसा है कि हमारे जो 24 to 48 आवर्स में जो स्किन डेड होती है वो शेड ऑफ होने के लिए ऊपर आ जाती है और नीचे नए सेल उनकी जगह ले रहे होते हैं। तो 24 से 48 आवर्स का ये दौरानिया होता है, इसमें आप फ्रीक्वेंटली जब स्क्रब करेंगे या 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के, तो ये डेड स्किन रिमूव हो जाएगी और आपकी जो डेड स्किन है जब वो हट जाएगी तो क्रीम को एक बहुत अच्छी स्मूथ सरफेस मिलेगी पेनिट्रेट होने के लिए। हम अगर इसको इग्नोर करेंगे तो डेड स्किन खुद ही शेड ऑफ होने के लिए भी 2-3 मंथ्स ले लेती है, कभी 2-3 वीक्स ले लेती है कि वो थोड़ी सी खुरदरी हो जाती है। कभी हम कहते हैं स्किन उतर रही है, कभी हम कहते हैं स्किन अनइवन फील हो रही है या बहुत अजीब सा खुरदुरा सा चेहरा हो रहा है। इसको शेड ऑफ हमें खुद करना है। पुराने जो स्क्रब्स थे जो हम लोगों ने लाइफ में पहले भी यूज किए थे, उनको तो यूज करके हम थोड़े लाल लाल हो जाते थे, परेशान भी हो जाते थे और नहीं यूज करना चाहते थे कि हम उससे ज्यादा परेशान होते थे। उसके जो ग्रैन्यूल्स होते थे वो हार्ड भी होते थे और बहुत शार्पन होते थे। ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स में नेचुरल इंग्रेडिएंट पे बेस तमाम चीजें बनाई जाती हैं जो कि हार्मफुल नहीं है और बिल्कुल भी आपको हार्म नहीं देती है और इतनी मुलायमियत और नरमी से आपकी डेड स्किन को रिमूव करती है विद इन 30 सेकेंड कि आपको टाइम वेस्ट भी नहीं करना पड़ता है। तो आप हमारे जो आज का हम एक्सफोलिएशन बात करेंगे वो केमिकली एक्सफोलिएट करता है, दैट इज स्किन रिन्यूइंग पील क्रीम। ये क्या काम करती है, ये बिल्कुल एक्सफोलिएट करती है। इसे आप मास्क की तरह अप्लाई कर लेती हैं जैसे कि पिक्चर में आपको नजर आ रहा है और ये केमिकली आपके डेड स्किन को रिमूव कर रही होती है। वो लोग जिनको स्क्रब के ग्रैन्यूल्स नहीं यूज करने या इनकी बहुत ज्यादा स्किन में जो है नीड नहीं है सच के मोटे थोड़े से भी मोटे ग्रैन्यूल्स यूज किए जाएं, वो इसको यूज करें। केमिकली एक्सफोलिएट करता है, आपके पोर्स मिनिमाइज करता है, हाइड्रेट करता है स्किन को और टाइटन करता है। अगेन क्योंकि नोवेज लिखा है इट मींस नो एज, तो आपको एज भी आने से रोकता है। तो एक कंप्लीट पैम्परिंग पैकेज है जो कि हमें एज पे जाने से रोकता है। इसके बाद हम बात करेंगे एसेंस की। एसेंस हमारे पास ओरिफ्लेम का जब लॉन्च हुआ तो हम यही सोच रहे थे कि ये एसेंस क्या करेगा, क्या ये टोनर है, ये क्या है। तो मैं आपको बताऊं ये बहुत मल्टीपर्पज है। ना सिर्फ ये स्किन को टोन कर रहा है, हाइड्रेट कर रहा है, बल्कि
आपकी स्किन को एज पे लाने से रोकता है, आपकी स्किन को बहुत सॉफ्ट और क्लीन करता है। इसके बाद जब आप एप्लीकेशन करते हैं डिफरेंट क्रीम्स की, उसको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। और जो लोग जल्दी में अभी क्रीम नहीं लगा रहे होते हैं, थोड़ा सा गैप देना चाह रहे होते हैं, वो जस्ट फेस वॉश के बाद अगर ये एसेंस अप्लाई करते हैं तो भी उनकी स्किन डलनेस, रफनेस और डिहाइड्रेशन पे नहीं जाती है। और उसके बाद वो अपना मेकअप भी कर सकते हैं क्रीम अप्लाई करके, और डायरेक्टली क्रीम या रूटीन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेस्ट सोल्यूशन है एक्स्ट्रा केयर का। और हम बात करेंगे नोवेज नाइट मास्क की। आप लोग उसको कैटलॉग में से जरूर देख लीजिएगा। ये रॉयल ब्लू कलर की खूबसूरत सी पैकेजिंग में है, और रॉयल ब्लू होने से एक बात आप समझ गए होंगे, बहुत ही आपको रॉयल इफेक्ट देता है। ये ऐसा मास्क है जो कि वन टाइम में ही रिजल्ट दे देता है। आप सिर्फ रात में लगा के सोएं, बहुत ही बारीक सी लेयर, और उसके बाद सुबह उठेंगे तो वो तो वैसे भी आपके फेस पे से एब्जॉर्ब हो चुका होगा विद इन 30 to 35 सेकेंड्स, और वेलवेटी सा फेस स्ट्रक्चर हो रहा होगा स्किन का। और जब आप अपना फेस मीट करेंगे और आप एक ग्लो देखेंगे, वो बहुत ही अमेजिंग होगा। इससे फाइन लाइंस रिमूव हो जाती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता कम होने के साथ साथ उन्हें रोकता है फाइन लाइंस को बढ़ने से। इसके अलावा आपकी स्किन में जो अनइवन स्किन टोन है, डलनेस है, उसको भी खत्म करता है ओवरनाइट मास्क। ये 8 to 12 आवर्स आप जब सो रहे होते हैं, ये लगा हुआ अपना काम कर रहा होता है, और आपकी स्किन को एक न्यू लुक देता है, एक जान डाल देता है स्किन में। तो मैं कहूंगी इसको जरूर यूज करें। ये वीक में 1 या 2 टाइम आपकी स्किन कंसर्न के लिहाज से यूज हो रहा होता है। तो आई होप आपको आज बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। इसको भी मैं बता दूं, इसको तो आप डेली यूज कर सकते हैं आफ्टर एवरी फेस वॉश या अपनी स्किन रूटीन करने से पहले, एंड दिस वीक में 2 टाइम्स, और डे टाइम के बाद यूज करना होता है इसको लगा के, ताकि सन से या हीट से आपका एक्सपोजर ना हो रहा हो। और इसे आप शाम के टाइम लगाएं, 20 मिनट्स के बाद इसे मसाज करते हुए रिंस ऑफ कर दें। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। एंड नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज लाइव डेमो। जबरदस्त, बहुत सारे लोग एक्साइटेड हो रहे होते हैं इसके डेमो के लिए। कुछ लोग चाह रहे होते हैं कि उन्हीं पे डेमो हो जाए और रिजल्ट्स नजर आए। तो डेफिनेटली आज हमारे साथ भी जो है गेस्ट हैं जो कि डेमो के लिए होंगी, और मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी अपनी एएसएम को दोबारा से। जी मैम, सदफ जवाद। थैंक यू सो मच शहीमा फॉर वंडरफुल शेयरिंग। इतने मजे की इंफॉर्मेशन आपको 20s से लेके 40s एंड 50s तक उन्होंने अब साथ ही अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि किस तरह इनको भी कॉलेज से स्टार्ट किया और वो कितना ज्यादा उसके रिजल्ट से मुतमईन है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं डेमो की जानिब, और आज भी हमारे साथ डेमो कराची में भी हो रहा है, और इसके साथ साथ हमारे पास लाहौर ब्रांच में भी लाइव डेमो हो रहा है। इसके अलावा हमारे साथ कराची में भी काफी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, लाहौर ब्रांच में भी हैं, जो कि इस सेशन के बाद इन प्रोडक्ट्स को ट्राई भी कर सकेंगे, टेस्ट भी कर सकेंगे, ताकि वो भी डिस्कवर कर सकें कि उनकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली कौन सी प्रोडक्ट है जो उन्हें सूट करेगी, जो उन्हें रिजल्ट देगी, जो कि उनके साथ अच्छा उनका साथ देगी और उनकी स्किन को मजीद बेहतर करेगी। तो यहाँ पे भी हम डेमो स्टार्ट कर रहे हैं, और डेमो की तैयारियां यहाँ पे शुरू हो रही हैं। जी विकास साहब, लाहौर सेटअप कर लें और फिर हम लोग कर लें। जी सदफ, हम लोग भी स्टार्ट करने लगे। यहाँ पे हम सेटअप रेडी करते हैं और आफ्टर 5 मिनट्स वी विल बी लाइव। चलें, ग्रेट हो गया, ठीक है जी। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो हमारे साथ यहाँ पे हमारी पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, और इसके साथ साथ हमने इनवाइट किया है वंस अगेन मुबीन को, हमारी डायरेक्टर, जो कि आज थर्ड डे भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच मैम सदफ। वेलकम एंड थैंक यू आपका मुबीन कि आपने हमें आज फिर से ज्वाइन किया। और जी थोड़ा सा
ठीक है, नीचे कर देते हैं। सो मैम आप, हाँ एग्जैक्टली, तो ये बेसिकली क्योंकि आई थिंक शायद 40s में आपकी एज होगी अराउंड जी, 40s में, ठीक है। सो चूंकि इनकी एज 40s में है, जैसे कि शहीमा ने भी बहुत अच्छे से आपको रेंजेस के बारे में बताया, इनके साथ हम जो इनको अप्लाई कर रहे हैं बेसिकली हम इनके साथ नोवेज जो कि 40+ को हम रेकमेंड करते हैं, तो हम इनके साथ जो इनकी स्किन पे डेमो भी कर रहे हैं वो हम नोवेज का कर रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं। मुबीन सबसे पहले हम ले रहे हैं क्लेंजिंग से, जो है 2-in-1 क्लेंजर एंड टोनिंग का सुप्रीम क्लेंजिंग जेल नोवेज का 1 पुश वैसे तो इनफ होता है, लेकिन अगेन आज जैसे कि हम इसका प्रॉपर फेशियल आपको करके बता रहे हैं जो कि आप अपना इजीली घर पे भी कर सकते हैं, तो इसलिए हमने थोड़ी सी 2 पंप लिया है। बिल्कुल ऐसा ही, और इसको थोड़ा सा अप्लाई करके पूरे फेस पे 20 to 30 सेकंड जरूर इसको स्टे करने दें ताकि ये स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाए और फिर प्रोडक्ट अपना काम कर सके। उसके बाद आपने इसका मसाज करना है, चाहे आप डेली यूज करें या फेशियल के लिए यूज करें, प्रोडक्ट को लगा के थोड़ी देर स्टे जरूर करवाएं, 10 सेकंड 20 सेकंड जैसे जितना टाइम है आपके पास डेली उस हिसाब से। और फेशियल कर रहे हैं तो टाइम निकाल कर बैठे थोड़ा सा, और 20 to 30 सेकंड हर प्रोडक्ट को जो भी जितने भी स्टेप्स होंगे उसको स्टे करवाने के बाद ही उसका मसाज या उसके ऊपर वर्क शुरू करें, ठीक है। हम थोड़ी देर इसको स्टे करवाएंगे और फिर हम काम करेंगे। अभी शायद हम इतना ज्यादा टाइम का ध्यान ना रखें क्योंकि टाइम यहाँ पे कम होता है, लेकिन आप लोगों ने करना है तो फिर टाइम का ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले और आपको लगे वाकई आपने एक अमाउंट खर्च किए तो उसके रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। आपको ब्यूटिशियन की टिप्स जो है यहाँ पे फ्री में मिल रही है, तो ये एक खास इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताया है। नॉर्मली वैसे तो रूटीन जब आप डेली फॉलो करते हैं तो इसमें आपको एसएच वेट नहीं करना होता, लेकिन जब आप इस रूटीन को डेमो के लिए फेशियल के लिए यूज करेंगे तो इट्स बेटर कि आप हर प्रोडक्ट को थोड़ी सी देर लगा रहने दें ताकि वो स्किन के अंदर डीप डाउन पेनिट्रेट हो और फिर उसका मसाज करके हम जो है उसको क्लीन आउट करें। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं मसाज स्टार्ट कर रही हूँ। मसाज स्टार्ट करते हुए आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। आप पहले स्किन के ऊपर एक बार मसाज कर लें और देखें कि कितनी जरूरत है पानी की, उसके बाद आपने पानी यूज करना है। अभी इनकी स्किन के ऊपर है प्रोडक्ट का मॉइस्चर, तो अभी मैं इसी को मसाज करूंगी, पानी नहीं लूंगी। आपको अगर एक्सपर्ट नहीं है तो परेशान नहीं होना कि हम एक्सपर्ट नहीं है, हमें फेशियल करना नहीं आता, हम खुद से कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। हमारी प्रोडक्ट जो है वो खुद ब्यूटी एक्सपर्ट है, वो अपना काम खुद से कर रही होती है। बस इतना ध्यान रखना है कि आपने जो भी स्टेप लेने वो अपवर्ड पोजीशन में लेने, यानी कि ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं जाना, क्योंकि बात एंटी एजिंग की हो या बेसिक केयर की हो, अगर हम स्टार्ट से ही ख्याल रखेंगे कि हमारा हर स्टेप जो है वो अपवर्ड होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी स्किन के ऊपर सैगिंग नहीं आएगी और स्किन लूज नहीं होगी और टाइट रहेगी। अब मैं बहुत हल्का सा और पानी का इस्तेमाल भी जस्ट सिर्फ डिप किया है, यूज किया ताकि मैं मसाज अच्छे से कर सकूं और फिर आपने मसाज कर। मैं बहुत सिंपल स्टेप ही रखूंगी अभी यहाँ पे, थोड़ा सा फेस नेक को बिल्कुल भी नहीं, और अगर आपको नीड है, आपका क्लाइंट है या आपका अपना फेस है जो शायद पहली दफा प्रोडक्ट यूज कर रहा है या उसके ऊपर इस्तेमाल हो रही है, तो हो सकता है कि जैसे अब इनकी स्किन जो है वो बिल्कुल ही ड्राई हो गई है और प्रोडक्ट्स नहीं है, मैं पानी भी लगाऊंगी तो भी प्रोडक्ट्स नहीं है, मुझे प्रोडक्ट्स की मजीद नीड है तो मैं एक बार और लूंगी। तो ये डिपेंड करता है स्किन के ऊपर और रिक्वायरमेंट कितनी है स्किन को। तो यहाँ इनकी स्किन जो है वो काफी बंजर है, सूखी है, प्यासी है और इसको शदीद जरूरत है मॉइस्चर की। तो इस वजह से मुझे अगेन प्रोडक्ट जो है वो लेनी पड़ी है। अब जो है वो प्रोडक्ट हाँ अब काम कर रही है, तो काफी टाइम से इसको इसकी ग़िज़ा नहीं मिली है, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं है, वो बल्कि एक ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल होती है जो स्किन की जरूरत होती है। ऐसे ही मैम सदा? बिल्कुल ऐसे ही है। और अगेन
हमने बड़े आसान अल्फाजों में बताया कि कोलेजन और इलास्टिन वो खास प्रोटीन है, जैसे हम कहते हैं अंडा खाना है, मछली खाना है, तो यस कोलेजन और इलास्टिन भी आपकी स्किन को खाना है। और उनको कैसे मिलेगा? उनको डेफिनेटली ओरिफ्लेम की स्पेशली जो नोवेज की रेंज है, इसके अंदर कोलेजन और इलास्टिन दोनों की क्वांटिटी एक खास मकदार में यूज की गई है, जो कि 20, 30, 50, 40 इसकी एज के साथ साथ जरूरत होती है आपकी स्किन को, उतना फर्म आपकी स्किन को वो कर रही होती है। बिल्कुल। सो अब मुबीन के हाथ बिल्कुल चल रहे हैं, क्योंकि पहले हाथ स्किन काफी ड्राई थी बाकी में, तो वो ब्लेंड नहीं हो पा रही थी। अब स्किन अच्छे से, क्योंकि अगर आपका हाथ बहुत सॉफ्टली स्किन पे मूव नहीं होगा तो कहीं ना कहीं या तो रैश बन जाएगा या स्किन को तकलीफ होगी और उलझन होना शुरू हो जाएगी, आपको खुद को या अगर आप किसी और का कर रहे हैं तो उसको, आपके क्लाइंट को। ठीक है, तो आप इस तरह आपने कम से कम मिनिमम 4 to 5 मिनट्स तो अच्छे से क्लेंस करनी है जब आप फेशियल कर रहे हैं, और डेली तो 1 मिनट काफी होता है, ठीक हो जाता है। अब मैं इसको साफ कर दूंगी क्योंकि हम थोड़ा टाइम सेव करेंगे। और आपने स्पंज यूज करना है तो भी आपकी कोशिश हो कि आपने अपवर्ड ही इसकी मूवमेंट रखनी है। आप एक चीज और छोटी सी टिप्स है, जैसे कि स्पंज होते हैं, आप कोई कॉटन पैड ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं हाइजीन का ख्याल रखते हुए, तो आपकी जो नोज एरिया होता है या जो ये लोअर लिप एरिया होता है, यहाँ पे बारीक बारीक ब्लैक नहीं तो व्हाइट हेड जरूर होते हैं, चाहे एजिंग हो ना हो या स्किन टाइप पर ड्राई के अलावा कोई भी है। जो आप स्पंज से साफ कर रहे हैं तो उस वक्त थोड़ा सा प्रेशर इन एरियाज पे जरूर दे, ताकि जितनी भी व्हाइट और ब्लैक हेड्स हैं जो सॉफ्ट हैं, जो निकलने को तैयार हैं, वो सिर्फ आपके हर स्टेप में सफाई के दौरान ही निकल जाए, लास्ट में आपको कोई टूल इस्तेमाल ना करना पड़े। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं टूल का इस्तेमाल कम से कम करूं, ताकि टूल्स जो होते हैं वो ज्यादातर हाइजीन की वजह से एक दूसरे को जर्म्स भी लगते हैं, दूसरा किसी की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि उनके ऊपर निशान भी बन जाता है टूल्स को बार बार दबा के कि व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स निकालने से। तो जब आप ये करेंगे और यकीन जाने कि हमारी प्रोडक्ट इतनी अच्छी है कि सारे व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स जो है वो इसी तरह रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो डीप व्हाइट हेड ब्लैक हेड जो सदियों से अंदर जमे हुए वो नहीं निकलते। उसके लिए फिर आप सिटिंग रखें कि जी अब 1 वीक बाद या 15 डेज बाद आपके सिटिंग ले तो स्लो वो भी खत्म हो जाते हैं। मैं ऐसी बातें करती हूँ। ठीक है जी। रूटीन जब फॉलो कर रहे होते हैं ना, बेस्ट बात यही है कि जब रूटीन हम फॉलो कर रहे होते हैं तो आपके ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स डेली के तौर के ऊपर जैसे कि रिमूव हो रही होती है तो वो इतने नहीं बनते। अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं रिन्यूइंग पील और इसकी अमाउंट इतनी काफी है। ठीक है जी, और मैं इसको पूरे फेस पे अप्लाई कर दूंगी क्योंकि ये हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करेगी। और जब एजिंग आती है स्किन के ऊपर तो स्किन के ऊपर डेड स्किन इस तरह की होती है कि स्क्रबिंग के बाद भी एक बारीक सी लेयर रह जाती है। वो बारीक झिल्ली ऐसी होती है जैसे हम एग बॉईल करते हैं, मोटा छिलका उतारते फिर भी एक बारीक सी लेयर होती है जिसे हमें अलग से हटाना पड़ता है। तो समझ लें ये जो पील है ना, ये वो काम करती है कि डेड स्किन निकलने के बाद भी जो एक बारीक लेयर रह जाती है वो ये पील हटा देती है, और एजिंग के साथ ये लेयर आती ही आती है स्किन के ऊपर, तो इसको हटाना जरूरी होता है। और इसके लिए ये हमारी जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत बेस्ट है। मैं खुद इसकी यूजर हूँ और मैं इसको वीकली यूज करती हूँ। और इसकी बहुत पतली सी लेयर ही आपने पूरी स्किन पे अप्लाई करनी होती है। और ये केमिकल पील है तो इस पील के अंदर कोई ग्रैनुल्स नहीं है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर कोई स्क्रब, कोई छोटे छोटे बीड्स नहीं है, लेकिन ये केमिकल पील है, यानी कि ये आपकी स्किन के ऊपर जो डेड स्किन है वो बहुत ही अच्छे से डीपली डेड स्किन को रिमूव करती है। और ये पील मास्क है बेसिकली, रिन्यूइंग पील। तो ये पीलिंग के साथ साथ मास्क का भी काम देता है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्लेंजिंग के बाद इसे अप्लाई किया है। और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको थोड़ा स्टे करवाएंगे। वैसे फेशियल के लिए आपने कम से कम 15 मिनट्स तो इसको स्टे करवाना ही करवाना है, और अगर आप वीकली रूटीन में रख रहे हैं तो 5 मिनट्स काफी। हाँ, थोड़ा सा इनकी स्किन जो है वो माशाल्लाह बहुत प्यासी रखी हुई है। हाँ, जब एजिंग आती है ना तो नहीं यूज कर रहे होते कुछ भी कि भाई चलो अब तो हमारी एज हो गई, छोड़ दो, कुछ नहीं करना।
अभी यहाँ जो हमारे साथ तैम शायमा ने इतनी जबरदस्त किस्म की नॉलेज डिलीवर की है, तो अगर उनकी एज देखें तो माशाल्लाह उनको देखकर होता है कि नहीं जी, प्रोडक्ट जो है वो यूज करें और हमेशा जवान रहे। और एक चीज और यहाँ पे मैं बताती चलूं कि अगर हम ये समझ रहे हैं कि नोवेज अगर हमने अभी एक सेट यूज कर लिया है और अब हमारे रिंकल्स थोड़े से बेहतर होने शुरू हो गए हैं या मजीद करेक्ट हो चुके हैं और अब हम छोड़ देंगे नोवेज और अब हमें छोड़ देना चाहिए क्योंकि हमारा रिजल्ट अचीव हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। जिस तरह हम डेली सप्लीमेंट्स भी ले रहे होते हैं, विटामिन सी के लिए आप ले रहे होते हैं, अब एक्स्ट्रा केयर अपनी स्किन के लिए, अपने हेयर्स के लिए, शैम्पू कंडीशनिंग के बाद मास्क भी लगा रहे होते हैं, तो बिल्कुल अपनी स्किन का भी इसी तरह से ख्याल रखना है। और एजिंग आपकी ये रुकती नहीं है, लेकिन आप इस सही रूटीन के इस्तेमाल से उस एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और सदब फिर वही वाली चीज की ग़िज़ा है, 3 टाइम खाना खाना है ना, तो एक टाइम खाने के बाद क्यों सोचते हो फल्ला दोबारा क्यों खाओ, सुबह तो खाया था। और स्किन को 2 टाइम खाना है, एक दफा सुबह में, एक दफा रात में। तो ये इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें 2 टाइम खाना खाना चाहिए, बस ये सुन्नत है रसूल के 2 टाइम का है, 2 टाइम स्किन को भी ग़िज़ा है। तो आपने ये नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैं खुद एंटी एजिंग यूजर हूँ और अल्टीमेट लिफ्ट सेट ही यूज करती हूँ। मैं इसके 2 सेट्स यूज कर चुकी हूँ और अब मेरा 3rd सेट्स है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं यहाँ पूछूं कि देखने वालों को मेरा एज ग्रुप क्या लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे मुस्कुरा रहे हैं जो मुझे जानते हैं और मेरा एज ग्रुप भी पता है, तो लेकिन अगर कोई न्यू है जिसने मुझे फर्स्ट टाइम देखा है तो जरूर बताए कि मेरा एज ग्रुप क्या लग रहा है दिखने में, क्योंकि मैं तकरीबन ऑरिफ्लेम के साथ 6 साल से जुड़ी हुई हूँ और 6 साल से ही एंटी एजिंग यूजर हूँ, लेकिन डिफरेंट प्रोडक्ट्स की। अब जो मैं पिछले तकरीबन 1.5-2 साल हो रहा है मैं अल्टीमेट लिफ्ट सेट ही यूज कर रही हूँ। जब तक ये ड्राई हो आप ये बता दो और मुझे खुश कर दे, किसी ने मुझे खुश कर दे। 35 और 40 बहुत ज्यादा देखें आप, कुछ जेलसी आ रही है आपकी तरफ से। देखे उनको बुरा लग गया, आपको जेलसी आ रही है आपकी तरफ से। ठीक है, और कोई 35 आप ये बोल सकते हैं 35 नहीं, चले 40 से कम, मेजॉरिटी लोग ये कह रहे हैं 40 के अंदर। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस मार्च में पूरे 45 ईयर्स की हो जाऊंगी। और यकीन जाने इसमें मैं कहती हूँ कि जो ऑरिफ्लेम के थ्रू हमें जो नॉलेज मिली कि 80% हमारे हाथ में होती है, हमारी स्किन, हमारी खूबसूरती, हमारी ब्यूटी, तो इसमें बिल्कुल भी 1% भी गलत बात नहीं। 80% वाकई हमारे हाथ में होती है। अभी मैं बड़ी जबरदस्त किस्म की बीमारी से निकली हूँ, लेकिन मेरा रूटीन ये होता है जब मैं बीमार होती हूँ ज्यादा दिल से रूटीन यूज करती हूँ। मेरे बराबर में एक टोकरी होती है, उसमें मेरा पूरा रूटीन होता है और मैं स्पंज के साथ होकर इसको लगा के सो जाती हूँ। सुबह उठती हूँ, दवा खाती हूँ, उसके बाद रूटीन लगाती हूँ, सो जाती हूँ। तो जब भी मैं बीमारी के बाद जब भी मिली 6 सालों में सलवा लोगों ने मुझे कहा कि इसकी इतनी अच्छी क्यों हो जाती है, ज्यादा दिल से रूटीन यूज करने में ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो रूटीन यूज करें, रूटीन को स्किप मत करें। आपकी स्किन भी हमेशा यंग रह सकती है, ऐसा नहीं है कि ना रहे। तो खतरनाक ट्रीटमेंट की तरफ ना जाएं, क्योंकि हम मॉडल्स नहीं है, एक्टर्स नहीं कि हमें उसकी नीड है और ना हमारे पास इतना अमाउंट है। तो थोड़ा अमाउंट खर्च करें। जो लोग कहते हैं और इतनी महंगा है, तो मैं कहती हूँ बिल्कुल भी महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है। बगैर किसी तकलीफ के, बगैर किसी ट्रीटमेंट के, बगैर किसी साइड इफेक्ट्स के आपको बहुत कम अमाउंट में एक लॉन्ग टाइम के लिए एक सेट मिल रहा है। मेरे पास एक सेट तकरीबन 8 मंथ तो चल जाता है आराम से। तो अगर 8 मंथ के लिए आपको थोड़ी सी अमाउंट खर्च करनी पड़ी तो वो इतना बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है अपनी स्किन के लिए। उसके बाद जब इस तरह से लोग बोलते हैं आप 35 हैं, आप 30 की लगती है 30 प्लस, तो फिर आप सोचेंगे फिर मेरा क्या हाल। फिर हाँ, मोटापा आने लगता है खुशी से, फिर उसको भी कंट्रोल कर लेते हैं बात बात के। पैसे फूस समेत वसूल हो जाते हैं। तो तकरीबन 3 मिनट्स तो हो ही गए हैं, तो अभी मैं इसको साफ करूंगी। ड्राई भी तकरीबन कुछ हो गया है, बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही लाइट क्वांटिटी यूज हुई है। प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा लगाना कि मैं बहुत मोटी लेयर लगाऊं तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, मैं क्रीम की क्वांटिटी ज्यादा लूं तो ज्यादा रिजल्ट अच्छा आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वांटिटी आप कम ले, रिजल्ट फिर भी आपको बेहतरीन मिलेगा। और वेदर चेंज हो रहा है, क्रीम यूज नहीं करते हैं जो लोग, तो उनके लिए भी टिप्स है कि क्रीम की क्वांटिटी को कम कर देंगे। मैंने अपनी मैम शर्मा से ही सीखा, सच जो बात है, प्रोडक्ट को यूज करना कि प्रोडक्ट को यूज कैसे करें। आप अगर पी साइज प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो आप एक खशखाश यानी कि राई के बराबर के दाने की क्रीम लें,
पर लगाएं जरूर, छोड़े नहीं किसी एक दिन भी, तो ये सबसे अच्छी चीज है। चले जी, आपने मसाज करके ही इसको रिमूव करना है। अब थोड़ी देर के लिए हम आपको म्यूट करके ना यहाँ से लाइव करने लगे हैं। बिल्कुल 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 प्लीज। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी अभी तो इनका सिर्फ क्लिंजर यूज हुआ। अब यार ये देखिए, ये क्रीम है, ये नहीं मुझे वो दे दे मुझे जी। ये मैंने ली थी, इनकी आर्ट है। हाँ ये वाला मुझे चाहिए, मैं यूज करती हूं। अच्छा ये जो है ना, ये एज आ मसाजर आप इस्तेमाल करके देखें। आपने अगर फेशियल के पर्पज से सेट को यूज कर रहे हैं तो फिर आप इसको मसाज भी करेंगे, लेकिन अगर आप रूटीन के पर्पज से यूज कर रहे हैं तो फिर मसाज नहीं करेंगे, जस्ट इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप मसाज करने के जो रूल्स हैं वो ज़हन में रखिए। आपने मसाज ये अपवर्ड करना है, ये करके ऐसे ले जाना है, ये ले जाना है। नोज को आपने इस तरह से करना है, ये करके ये आप ले गए, इस तरह करके यहाँ ले आए। ठीक है, अब आपने ये जो पॉइंट्स करने हैं ना मसाज, ये करना है, अपवर्ड्स करना है। इसके 3 स्टेप्स होते हैं, 1 2 और 3। आप 3 जावियों से करेंगे। एक करेंगे इसको लिफ्ट को, आप लिफ्ट किया स्किन को ऊपर ले गए, दूसरे हाथ से इसको साथ ही और मजीद कर दिया। दूसरा स्टेप यहाँ सेंटर का आ गया। तीसरा स्टेप आपके लिप्स के क्रीज से आता है और ये नोज तक जाता है। ठीक है, 1 2 3 1 2 3, ये आपका मसाज करने का परफेक्ट वे होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से आपने इस साइड को लिया, यहाँ से ये देखिए जो आपकी लाइन है ना, बोन है ना, यहाँ आप हाथ रखेंगे, इसको उठाएंगे, यहाँ दूसरा हाथ रखेंगे, इसको उठाएंगे, ये लिप्स के पास से लेकर आएंगे। ये 3 स्टेप्स आपके बन गए। ये देखिए 1 2 और 3। अब ये आप जब करते जाएंगे स्पीड में, आपको 1.5 से 2 मिनट बहुत है। ये सेट्स आप 2 मिनट के इस्तेमाल के साथ इनके रिजल्ट्स ले सकते हैं। अच्छा, ये जो जगह है आप उनको अपने मुताबिक करें। नोज को ऊपर से नीचे की तरफ करें और ये साइड से लाकर इसको यहाँ छोड़ें। जब कभी भी आप अपनी फिंगर्स को यूज करते हैं, जो पावर पॉइंट्स होते हैं ना, उसको थोड़ा दबा दिया, पुश करेंगे, उससे आपको रिलैक्सेशन फील होगा। ठीक है, यहाँ से आपने किया, यहाँ लाकर पुश कर दिया, यहाँ से आपने किया, यहाँ लाकर पुश कर दिया। इवन जब आपने ये किया तो ये पूरा आपका हाथ जब लगता है ना, तो आपकी टचिंग से उसको रिलैक्सेशन होनी चाहिए, सॉफ्ट आनी चाहिए। देखने में आ रहा है जो पहले स्किन की जी 10 मिनट पहले उनकी स्किन रिलैक्स हो गई। जी बिल्कुल। अच्छा, वो हमने जब तक आपके पोजेस ठीक है उस वक्त तक आप इसको कर ही नहीं पाते। जी प्लीज आप बोलिए। अच्छा, हमने सबसे पहले इनकी क्लींजिंग की थी और क्लींजर में हमारे पास टोनर भी है, तो हमें उसमें डबल बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, क्लींजिंग भी और टोनिंग भी। उसके बाद हमने इनका जो है वो फेस नीट कर दिया। अब हम इनके ऊपर हमने फेस पे अप्लाई किया अर्गन क्लिक। ये बेटा डे क्रीम है, जो अर्गन क्लिक डे क्रीम हमारे पास 3 तरह की कुछ खसूसियात हैं, जिसमें हमारे पास उसी में हमारा क्लींजिंग भी आ जाता है और सीरम भी आ जाता है, साथ में हमारे पास मास्क भी है। तो वो भी हमने इनका अप्लाई किया है, सब 7 मिनट हो चुके हैं। अच्छा, फेस वॉश करेंगे और उसके बाद फिर हम अपना जो है वो डेली रूटीन सेट को यूज करेंगे। आप पूछ रही थी आई क्रीम का। आई क्रीम तो आपने डेली रूटीन में यूज करनी है ना, ट्वाइस अ डे। इस प्रोसेस में आई क्रीम अभी यूज नहीं होगी, ये फेशियल हो रहा है ना। जब फेशियल कंप्लीट हो जाएगा, एंड हो जाएगा, आप फेस को वॉश कर लेंगे, तो एंड पे आपने मॉइस्चराइजर के तौर पर डे है तो डे क्रीम, नाइट है तो नाइट क्रीम यूज की, और साथ में आपने आई क्रीम भी अप्लाई कर। सीरम तो अभी यूज नहीं होगा, सीरम तो स्टार्टिंग में बस हो गया ना, फेशियल के लिए नहीं बता रही। वो तो रिलैक्स करने के लिए बाद में स्किन को सीरम तो आपने उसको यूज करना है जब आप नाइट का डेली रूटीन जब यूज कर रही हैं। जी जी बिल्कुल। आई क्रीम करते हैं सीरम और फिर डे और फिर नाइट। जी बिल्कुल। अब ये 1.5 से 2 मिनट ऑलमोस्ट हो गए हैं ये। अच्छा, जब ये आई थी आपने अपनी स्किन को देखा ही होगा जी। अभी ये क्लींस करने से उनकी, मेरे हाथों को महसूस हो रहा है कि उनकी स्किन में नीटनेस आ रही है। ठीक है, पोर्स को फील होना शुरू हो जाता है। ये भी मेरे हाथों में तो जादू है, उससे मिल रहा है ना। ये हमने जो है ना ये बंद कार्ड लगाया ना एज अ मास्क, इसको जो है हम
डिफरेंट पर्पसेस है ना। अगर आप इसको स्क्रब के लिए यूज करें तो फिर आप इसको मसाज करेंगे, अगर आप इसको मास्क के लिए करेंगे तो फिर इसको आप 5 से 7 मिनट लगा के इसको छोड़ दें, क्योंकि इसमें 3 तरह के बेनिफिट है ना। इसको किसी भी तरह से जी ये देखिए आप इनकी स्किन को आप चेक करें, जस्ट अभी 2 एप्लीकेशन हुई, ग्लो कर रही है, ऐसे लगे हाइड्रेटेड लगा है। और अगर आप डेली बेसिस पे अपनी स्किन का ख्याल करें तो क्या ख्याल है? और सिर्फ एक टाइम नहीं, आपने इसको 2 टाइम यूज करना है और आपने इनको पूरे फेस पे अप्लाई टाइम और रात के टाइम। इसमें अगर आप सुबह के टाइम कर रहे हैं तो क्लींजिंग आ जाएगी, उसके बाद फिर आप आई क्रीम सीरम और उसके बाद डे क्रीम। और अगर आप रात को करें तो सेम यही प्रोसीजर आपने नेक के ऊपर आपने नहीं भूलना अप्लाई करना। तो डेमो जो हमारा फेशियल स्टेप्स का हो रहा है तकरीबन कंप्लीशन की तरफ है। क्लेंजर अप्लाई हुआ, क्लेंजर के बाद केमिकल पील को अप्लाई किया, जिसको स्क्रब एंड मास्क दोनों फायदे उससे हमने उठा लिए। और उसके बाद इन्होंने एसेंस अप्लाई किया, प्राइमिंग एसेंस, जो कि मॉइस्चर स्किन का, जो कि इस वक्त इनकी स्किन के ऊपर थोड़ी सी मतलब एक्स्ट्रा ये डिहाइड्रेटेड स्किन हुई है, तो वो मॉइस्चर कंट्रोल बड़ा अच्छा करता है, लॉक करता है, मॉइस्चर देता है, ग्लो देता है। और उसके बाद इन्होंने आई क्रीम का इस्तेमाल किया और फिर हमने सीरम अप्लाई किया है। और अब लास्ट स्टेप जो है वो डे क्रीम, क्योंकि दोपहर है और हम डे क्रीम अप्लाई कर रहे हैं। सूरज कौन है? सूरज हमारे चाचा नहीं, सूरज चाचू। सूरज चाचू। तो सूरज चाचू से हमने बचना है क्रीम लगा के, ताकि उनकी सही रेज हमारे। और अभी मैं क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा लूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा मसाज करना है और स्किन फर्स्ट टाइम हम इन पे अप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट, और इन्होंने शायद पहले कभी इतनी कोई मॉइस्चराइजिंग की भी नहीं है स्किन पे, तो अमाउंट मैंने थोड़ा ज्यादा लिया है प्रोडक्ट का। वैसे आपने वैसे डेली रूटीन में अगर देखा जाए तो इस अमाउंट से 2 या 3 दिन आपकी एप्लीकेशन आराम से हो जाएगी। ज्यादा इससे भी ज्यादा, लेकिन चूंकि अभी हमें इनको स्किन थोड़ी सी डिहाइड्रेटेड है एक्स्ट्रा, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लगा के अच्छे से पेनिट्रेट स्किन के अंदर ताकि हो जाए। और रिजल्ट्स आप लोगों को नजर आने शुरू हो गए होंगे, बिकॉज नो डाउट अमेजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैं इसको थोड़ी देर छोड़ दूंगी 10 to 15 सेकंड्स बस, ताकि ये स्किन में पेनिट्रेट हो, देन फिर मैं थोड़ा मसाज करूंगी। अब फिर बताओ पहला हम आपका ये डेमो इतने टाइम से देख रहे हैं मुख्तलिफ वक्तों में, लेकिन हर दफा मजा आता है, बहुत ज्यादा बातें मतलब बहुत ज्यादा बातें और इनका अंदाज पूछा। तो ये जो पहली होती है ना, तो बस चाहते हम सब भी फेशियल करवा लेंगे। और सबसे बड़ी बात है ऑरिफ्लेम में अगर आपको वर्क करना है ना, और ऑरिफ्लेम के अंदर वाकई आपको दिल से काम करना है, तो ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स को आपने दिल से यूज करना होगा और उससे मोहब्बत करनी होगी। आपको ऐसे ऐसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे ना कि वाकई वो इतने अमेजिंग होंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। और हमने ऐसे रिजल्ट्स बहुत एक्सपीरियंस किए। मोहब्बत तो खुद ही हो जाती है जब हम इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज की हमें आदत होती है उससे हमें मोहब्बत हो जाती है। बास लोग पता है कि वो थोड़ा सा वो भी करते हैं ना, इतनी महंगी क्रीम थी, 1 हफ्ता हो गया, मुझे 15 दिन हो गया, मुझे रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि नेचुरल है। आप इस बात को बार बार देखें कि नेचुरली इंग्रेडिएंट्स के साथ ही, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि वो अपनी स्किन के ऊपर ऐसी चीज इस्तेमाल करे जो कि बाद में कोई आफ्टर इफेक्ट लेके आए। और अल्लाह ना करे, इस वक्त स्किन कैंसर बहुत ज्यादा इन है, और जितनी भी सेलिब्रिटीज और एक्ट्रेसेस हैं अगर उनको देखें तो इस वक्त बहुत ज्यादा, मैं तो अल्लाह माफ करे देखती हूँ, उनको बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट चीजें ऐसी यूज की जा रही है होती है जो फॉरन रिजल्ट दे रहे हैं। तो हम नेचुरल चीजों के साथ जब इतना अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं तो फिर हमें ऑब्वियसली इन चीजों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें नहीं जाना चाहिए उन ट्रीटमेंट्स की तरफ। मजा आता है। आज का रिजल्ट जो है ना वो और भी अमेजिंग है, और डेफिनेटली उसके पीछे केमिकल पील का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो डीपली क्लींस करता है। अगर आप ऑप्टिमल्स भी रेंज यूज कर रहे हैं या लव नेचर की अगर आप कर रहे हैं तो केमिकल पील ले सकते हैं, उसको इस्तेमाल बाकी रेंजेस के साथ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये नोवेज के साथ ही यूज होता है, बट आप केमिकल पील हफ्ते में 1 दफा तो जरूर कर लें। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, तो अब दिखाते हैं हम रिजल्ट्स।
आपको कैसा लग रहा है, आप बताएं, आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा ऊंचा। कह रही हूँ बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। ये बताएं कि जब क्रीम या चीजें लग रही थी तो आपकी स्किन के अंदर आपको कैसा फील हो रहा था? आपको लग रहा था कि कुछ मॉइस्चर हो रहा है या कुछ जा रहा है, कुछ फीलिंग ऐसी आ रही थी? फेशियल तो बहुत करवाया हमने, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। तो फेशियल काफी सारे इन्होंने कराए, बट यहाँ पे अभी तक हालांकि शायद इन्होंने बहुत ज्यादा फेस अपना क्लियर देखा नहीं है, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस बता रही है वो अपना फील का बता रही है, जो उन्होंने महसूस किया। सो एक जबरदस्ती क्लैप मेरे ख्याल से इतने अच्छे से रिजल्ट्स के ऊपर भी और मुबीन के लिए। चले जी, सो थैंक यू सो वेरी मच टू ऑल पार्टिसिपेंट जो कि ऑनलाइन हमारे साथ कनेक्टेड हैं। हमारा आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ और उम्मीद करते हैं कि इस पूरे वीक के अंदर आपने बहुत सारी लर्निंग की, और ये लर्निंग जो है इसके थ्रू आप अर्निंग भी कर सकते हैं। टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको किस जरिए से इसको आप इसका फायदा उठाते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक आप सब लोगों की आज की इस पार्टिसिपेशन के अंदर। रिव्यूज, आज की सेशन कैसा रहा, कल का कैसा रहा, ओवरऑल 3 दिन कैसा एंजॉय किया, क्या इस तरह की मीटिंग और सेशंस आप लोग फर्दर और भी देखना चाहते हैं, तो आप लोग अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा और इंशाल्लाह फिर हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।